तो हाँ जी एवरीवन, कैसे हो जी आप सभी के पास मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार आप मुझे बता दो। ओके जी, जितने भी दोस्त है ना जूम ऐप के ऊपर है ना, वो मैसेज कर दो कि हाँ जी क्लियर है, वॉइस ऑडियो और वीडियो क्लियर है। और जितने भी यूट्यूब के ऊपर है ना, वो लाइक बटन को प्रेस कर दें, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग को देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो जूम के ऊपर भी बैठे हुए हैं। ओके जी। ओके जी। ओके। जस्ट एक मिनट। आपको ऑलरेडी देखो आशीष जी ने मेरे बारे में बता ही दिया है ना, सारी बातें, है ना, मेरे मेरे बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे मैंने स्टार्टअप किया और किस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, कैसे कैसे मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ, और कितने लोग, सबसे बड़ी बात है, कितने लोग मेरे साथ जो बिजनेस कर रहे हैं और बहुत स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं। सही है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, सीधा हम मुद्दे पे आएंगे। तो एक बार सभी मुझे बता दो, आप सभी के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, एक बार बता दो। ऐसे कर दो, ऐसे। ओके जी। ओके जी। ओके। ओके। ठीक है, क्लियर है। मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सेशन मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है, ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, तकरीबन तकरीबन 1 घंटा ये सेशन चलेगा। सही है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है ना, कि जहाँ पे आपका स्टार्टअप कैसे होगा, है ना, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, वो सारी चीजें मैं जहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूं। सही है, बट उससे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा आपको जरूर बताऊंगा। जस्ट एक मिनट। एक मिनट। कुछ दोस्त शरारतें करते हैं। जस्ट एक मिनट। एक बार दोबारा बता दो, ऐसे करके बता दो। स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके जी। ओके। डन डन। अपने बारे में थोड़ा दोबारा फिर बता देता हूँ। नाम मेरा लवी राय है, लवप्रीत सिंह मेरा रियल नेम है। इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर तकरीबन तकरीबन 3.5 से लेके पौने 4 साल तक का टाइम मुझे हो चुका है ना, मैनेजर लेवल पे मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, 6 फिगर अर्नर हूँ। सही है। इस सिस्टम में आने से पहले मैंने बीटेक की स्टडी कंप्लीट की हुई है, मिलीनियर क्लब को मैं डन कर चुका हूँ ना। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको मेरे बारे में बता दी गई है ना, जिस जो भी आपका स्पॉन्सर है, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है ना, ऑलरेडी उन्होंने मेरे बारे में बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो इस मीटिंग के बाद आप उनसे पूछ सकते हो, वो सारी चीजें आपको बता देंगे। सही है, तो इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वेलकम है आप सभी का फॉर एवर लिविंग के अंदर, इस वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर, है ना। सो आप सभी से मेरा एक सवाल है ना। अच्छा, आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो आईपीएल मैच देखते हैं? आईपीएल मैच देखते हैं या किसी भी मैच को देखते हैं, है ना। वहां पे ये दो चीजें होती हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो मैच देखने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मिनिमम लोग ऐसे होते हैं जो मैच खेलने जाते हैं। सच बताना, पैसा किसको जाता है? मैच देखने वाले को आता है या मैच खेलने वाले को आता है? आप सब बोलोगे कि सर खेलने वाले को आता है। बिल्कुल राइट दोस्तों, मैच खेलने वाले को पैसा आता है। सही है। मेरा कहने का मीनिंग क्या है, जहाँ पे सही है, आप सभी जहाँ पे सिर्फ देखने नहीं आए, ठीक है, आप इस खेल को खेलने आए हो, फॉरएवर के अंदर काम करने आए हो, आगे बढ़ने आए हो। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सही है, आपने अपने डायरी पेन के ऊपर नोट करनी, क्योंकि आज आपकी फाइनल ट्रेनिंग है। सही है, फाइनल ट्रेनिंग है। इसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी कि आप हमारे साथ आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सही है, आप में से कौन कौन लोग आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको मैं जहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बट दोस्तों, इस मीटिंग के कुछ रूल रहते हैं। सही है, जितने भी दोस्त जूम के ऊपर मुझे सुन रहे हैं, है ना, आप सभी के लिए रूल है। जो यूट्यूब के ऊपर है वो शायद इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, जितने भी दोस्त जूम के ऊपर बैठे हैं दोस्तों, मैं आपसे ना बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। सही है, अगर आपको लगता है मेरी किसी भी बात का जो आंसर है वो जैस में होना चाहिए, आपने क्या करना, अपनी इस नेक को, गर्दन को, जिसको हम मुंडी भी बोल देते हैं ना, इसको आपने ऐसे हिलाना। अगर आपको लगता है कि मेरा रिप्लाई नो में होना चाहिए, सही है, तो आपने ऐसे करना। सही है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, मुझे आपका आंसर पता चल जाएगा। थर्ड, कुछ दोस्त होते हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं, थोड़े तगड़े होते हैं ना, उनकी जो गर्दन है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, तो वो नेक आपकी पतली रहेगी। सही है। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है दोस्तों, देखो, आप सभी जहाँ पे काम कर रहे हो, किसी ने धक्के से आपको पकड़ के तो नहीं बैठाया कि आप गली से जा रहे थे, आपके दोस्त ने आपको पकड़ा और मीटिंग के सामने बैठा दिया कि भाई बैठ, इसको अटेंड कर, मजबूरी बन गई हो, मर्जी से आए हो ना, है ना। तो आपने सैड फेस के साथ नहीं बैठना। ठीक है, फेस पे आपके एक एक्साइटमेंट, एक स्माइल होनी चाहिए, है ना, कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की, लाइफ में कामयाब होने की, है ना, वो एक्साइटमेंट आपके फेस पे होनी चाहिए। सही है, ऐसे मुरझाए से नहीं बैठना। क्लियर है जी? उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, देखो, जहाँ पे आपके लिए ना 3 सरप्राइज गिफ्ट है मेरे पास। आपके लिए 3 सरप्राइज गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है, वो आपको बिल्कुल दोस्तों एंड में मिलेंगे ना। कैसे मिलेंगे, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट अगर वो फॉलो करते हो, है ना, तो आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो। सही है। सबसे पहला क्या है,
1.5 लाख का कोर्स जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। सही है। वो कोर्स है क्या, कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं, और उस कोर्स की पावर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सही है। और आप में से सिर्फ 15 लोग ऐसे जो एक्शन टेकर होंगे ना, उनके लिए एक अलग से सरप्राइज है। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल एंड में बताया जाएगा। और एक थर्ड नंबर पे एक रियल स्टोरी है ना, जिस स्टोरी को सुन के, ठीक है, मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था इस सिस्टम को करने का कि भाई मैंने ये बिजनेस करना ही करना है। सही है, क्योंकि अभी देखो आपका एक डिसीजन तो बन चुका है, बट उस डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एग्जांपलें, ऐसी रियल स्टोरी सुननी पड़ेगी जिसके ऊपर, ठीक है, जिसके साथ आप अपने आप को कंपैरिजन कर पाओ। सही है। देखो हम जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो पता नहीं कितनी बार हम अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, देन अपना डिसीजन लेते हैं। सही है। आगे, ठीक है, अभी आपने सभी ने क्या करना है, ठीक है, अभी एक स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। स्क्रीनशॉट लेके आपने उस पर्सन को सेंड करना है जिस पर्सन ने इस मीटिंग का लिंक आपको दिया है। आपके पास ओनली 10 सेकंड का टाइम है। 10, 9, 8, 7। कंपल्सरी है दोस्तों, ये कंपल्सरी है, आपने करना ही करना, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि सभी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आप में से कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे। सही है। तो एक शायद टाइम अप हो गया। ठीक है, अगर आपने सेंड कर दिया तो बेस्ट है। ठीक है, अदरवाइज आप अपने पास स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हो। लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, 5 कोड। आपको एक 5 ऐसे कोड दिए जाएंगे, जो कोड अगर आपके पास होते हैं, अगर वो कोड आपके पास होते हैं, आप हमारे साथ आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज दोस्तों सॉरी, आपका और हमारा, ठीक है, जिस भी पर्सन ने आपको जो लिंक दिया है ना, उनका सफर आपके साथ यहीं तक था। ठीक है, आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था भाई, डायरी पेन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ताकि आप वो कोड नोट कर पाओ। ठीक है, कोड आपको, जो कोड एक बार बोल दिया जाएगा दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। सही है, तो आपके पास कोड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना डायरी पेन अपने पास उठा लो, अगर अभी अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि टाइम अभी आपके पास है। सही है जी। ज्यादा क्लियर है? एक बार अपनी गर्दन को हिला के है ना मुझे क्लियर कर दो कि आप सभी को क्लियर हो गया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अभी जहाँ पे दो सच्चाई के साथ इस मीटिंग को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, है ना, दो ऐसी सच्चाई जो आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, जो बिजनेस को देखते साथ बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस को देखते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। वो क्या कारण है, वो शायद आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि नेक्स्ट मंथ, है ना, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट डे से जब भी हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे से हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को देख के, समझ के, अंडरस्टैंड करके फिर भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो रीजन है, कुछ रीजन है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो समझ ही नहीं पाते कि ये 2cc लेवल क्या होता है। शायद आपको भी नहीं पता कि 2cc लेवल क्या होता है, बट इस मीटिंग के अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सही है। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आराम से आप, है ना, ऊपर सक्सेस तक जा सकते हो ना, सीढ़ियां तक जा सकते हो, ऊपर आगे तक। ठीक है, अगर आप सीधा छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो शायद आप फिसल भी सकते हो और चोट भी लग सकती है। वो चोट मेंटली लगेगी। सही है। सेकंड नंबर पे, ठीक है, उनको ऐसा लगता है, जो लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते उनको लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट सेल करने का काम है। तो ये आपने देखा होगा मेरे पीछे कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं, इधर ही पड़े हैं, इधर भी पड़े हैं, है ना। उनके माइंड के अंदर आता है कि शायद ये प्रोडक्ट हमें सेल करने पड़ेंगे, बेचना पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स को। सही है, इसीलिए वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़े। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं दोस्तों, है ना, क्योंकि मीटिंग तो आगे मैंने कंटिन्यू करनी है। दोस्तों जब मैं इस सिस्टम के अंदर आया था ना, आपको अभी मैंने बताया कि मैंने बीटेक के बाद इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, बट दोस्तों बीटेक करने के बाद कुछ टाइम ऐसा था जिस टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन के अंदर कोई काम नहीं था। मैंने काफी टाइम लेबर का काम किया है, लोगों के खेतों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर, क्योंकि मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो लेबर क्लास है ना। मेरे फादर साहब हैं वो एक एज ए लेबर काम करते हैं, मेरे दादाजी थे, ऊपर से ऊपर जितने भी लोग थे सभी वो लेबर का काम करते, तो मजबूरन मुझे भी लेबर का काम करना पड़ा, क्योंकि सेकंड कोई ऑप्शन नहीं था। एक वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखा। ये वीडियो मेरी उस टाइम की है जिस टाइम पे मैं लेबर का काम कर रहा था लॉकडाउन के अंदर, और ये वीडियो बनाने का पर्पज क्या था, मैंने अपने दोस्त के पैसे देने थे। ठीक है, वो दोस्त मेरे से पैसे मांग रहा था, तो मैंने उसको बोला था कि भाई लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़े दिन लगेंगे, मैं पैसे आपके रिफंड कर दूंगा, वापस कर दूंगा। बोल रहा था कि कहाँ से कर देगा, लॉकडाउन तो चल रहा है बाहर मार्केट के अंदर। तो मैंने उनको बताया था कि भाई मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं था। मैंने उसको साबित करने के लिए एक वीडियो बना के सेंड की थी, जब मैं जहाँ पे मैनेजर बना, ठीक है, आज
वो भी एक अच्छी पोस्ट पे है, ठीक, 3 दिन के बाद उसकी शादी होने वाली है ना। तो उस पर्सन ने मुझे सेंड की थी जब मैं जहाँ पे मैनेजर बना, है ना। वो उसने बोला कि भाई अब तो कामयाब हो गया, बट अपना पिछोकड़ जो पहले था वो मत मत भूलना, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वीडियो शेयर की, वीडियो देख के मुझे भी खुशी हुई, और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देख के बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज जहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं वो लोग कौन है, वो आगे आपको चल के दिखाऊंगा। सही है। ऐसे ही हालात होते हैं जी, जब हम गांव के अंदर हमारे घर पे कोई लेबर करने वाला पर्सन आता है, तो ऐसे ही हालात होते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो एक विलेज से या गांव से हैं, कितने दोस्त हैं जी, हाथ ऊपर करना ऐसे। ओके जी, तो वैसे हाथ ऊपर कर दो, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों को। ओके जी, क्या बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो गांव से हैं। सही है। ओके जी दोस्तों, आगे, ठीक है, बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ना कि इस ऑनलाइन बिजनेस की पावर क्या है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ आगे बढ़ते हो, अगर आप हमारे साथ सेलेक्ट होते हो, जो आपका फ्यूचर है वो फ्यूचर क्या होने वाला है। सही है, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं ना, तो उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बिजनेस के अंदर, इस काम के अंदर, इस जॉब के अंदर हमें मिलेगा क्या, ठीक है, फिर ही हम उस काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। जब मैं गांव के अंदर था, ठीक है, लेबर का काम कर रहा था, तो मेरा एक बार ड्रीम बना था आर्मी में जाने का। ठीक है, आज भी मैं आर्मी को बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरी ये आर्म है, ये टूट गई थी, इसी कारण मैं आर्मी में जा नहीं सका, क्योंकि मेरा फ्यूचर है वो फॉरएवर के अंदर लिखा था। सही है, पर मैं आर्मी को बहुत प्यार करता हूँ, तो आर्मी में जाने के लिए मैं रेडी था। कारण क्या था, क्योंकि हमारे गांव में से बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो आर्मी में थे। जब वो घर आते थे ना, ठीक है, तो भाई वो सूट बूट डाल के, अपनी यूनिफॉर्म डाल के, शूज डाल के, हट्टे कट्टे, है ना, तो अपना बैग वगैरह, बड़ा सारा बैग लेके वो आते थे, है ना। तो उनको देख के ना एक्साइटमेंट आती थी कि भाई हमने भी आर्मी बनना है, क्योंकि उनकी एक रिस्पेक्ट थी कि भाई फौजी साहब आ चुके हैं। जब साहब लगता है नाम के पीछे, तो हमारे इंडियन वाले लोग हैं वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं, तकड़े हो जाते हैं कि हाँ भी साहब लग गया हमारे नाम के पीछे। सही है, वो बिल्कुल सही थे। तो उस टाइम मेरा ड्रीम बना था, बट मैं आर्मी में जा नहीं पाया। सही है। तो क्यों बना था, क्योंकि मैंने उनको देखा था। अभी आप मुझे देख रहे हो, आपका ड्रीम बनने वाला है कि आपने फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनना है, आपने भी लाखों रुपए अर्न करना है, अपने ड्रीम, अपने सपने पूरे करने हैं। बट दोस्तों, जो मेरा स्टार्टअप है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि सीधा लाखों से हुआ है, ठीक है, वो भी कुछ 100 से 1000 से हुआ था। ठीक है, देन धीरे धीरे करते करते मैं आगे बढ़ा था। सही है। जब मैं इस बिजनेस को सीरियस वे के साथ करना स्टार्ट किया था ना, सीरियस हुआ था इस बिजनेस को लेके, सही है, उस टाइम पे जो मेरा पे आउट आया था वो 7,761 रुपये 48 पैसे का आया था, जहां पे आप मंथ नोट कर लेना दोस्तों, मई 2022। ठीक है। उसके बाद अगला महीना कौन सा था जी, मई के बाद जून का महीना, ठीक है, मेरा पे आउट कितने का जी, 38,945 रुपये 53 पैसे। ठीक है, ये कौन सा मंथ है, जून 2022। सही है। जुलाई मैंने काम नहीं किया दोस्तों, ठीक है, उस मंथ कोई पे आउट नहीं आया। जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे तो भी आपको पैसा आएगा दोस्तों, मैनेजर से पहले, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैनेजर के बाद अगर आप काम नहीं भी करते तो आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होता है, जिस नेटवर्क के थ्रू आपको पैसा आता रहता है। सही है, आज मैं काम करूं चाहे ना करूं, मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास नेटवर्क है। उस टाइम पे मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर था, तो उस टाइम पे जब अगर काम नहीं करते तो कंपनी ऐसे पैसा नहीं देती थी। सही है। अगस्त महीना 2022 के अंदर मेरा पे 48,645 रुपये। अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है दोस्तों, शायद सितंबर आता है, ठीक है, 49,399 रुपये 60 पैसे। सही है। नीचे टीडीएस काट के, ठीक है, 46,920 रुपये 12 पैसे मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुए थे दोस्तों। जहां पे ना नीचे बिल्कुल लास्ट लाइन जरूर आप नोट करना, सभी जगह पे सेम है, ठीक है, वो है मेरा अकाउंट नंबर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सिस बैंक के अंदर अगर आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र, कोई भी है, तो आप उसको जी अकाउंट नंबर दे के मेरी अकाउंट की डिटेल पता करवा सकते हो कि इस अकाउंट में कितने पैसे 15 तारीख को आते हैं। किसी भी मंथ की 15, 14, 13, 3 डेट आप तय करवा लेना, क्योंकि 15 को 12 जो 13 को पैसे आते हैं। सही है? अगर 15 की छुट्टी है तो 14 को आ जाते हैं, 14 की छुट्टी है तो 13 तारीख को आ जाते हैं। सही है। सितंबर के बाद कौन सा आता है, अक्टूबर, 84,942 रुपये। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर महीने के अंदर 1,07,छब्बीस लास्ट मंथ। ठीक है। दिसंबर कितने का जी, 99,717 रुपये 35 पैसे। तकरीबन तकरीबन 2, 4, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, मैंने जो अपनी इनकम है, ठीक है, वो 1,00,000 रुपये पे लगा दी थी, जब मैं इस बिजनेस को लेके सीरियस हुआ था दोस्तों। सही है। उसके बाद आता है 2023। सही है। 2023 के अंदर मेरी इनकम कैसे इंक्रीज हुई, ठीक है, वो भी बिल्कुल ध्यान से देखना। जनवरी 2023 के अंदर 1,14,000, ठीक है, फरवरी के अंदर 1,03,000, मार्च के अंदर 1,69,000। अभी 1,00,000 सीधा 1,03,000 से 1,69,000 तक पहुंचने का, है ना, जो मेरा सफर है, ठीक है, वो अचानक से कैसे बढ़ा, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट आप एक शब्द नोट कर लो, वो है मेंटोरशिप। नोट कर लो दोस्तों, मेंटोरशिप लिख लो कहीं पे आप, ठीक है, उसके ऊपर राउंड सर्कल लगा लेना। ठीक है, ऐसे मेंटोरशिप लिख के उसके ऊपर राउंड सर्कल लगा लेना कि ये कोई है लोचा, इसमें कुछ है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि ये है क्या।
सही है। मार्च के बाद कौन सा आता है? अप्रैल महीने के अंदर 1,85,000। ठीक है, अप्रैल के बाद मई 2023 के अंदर 1,77,000। दोस्तों एक चीज याद रखना, ठीक है, ये बिजनेस है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऊपर जाते रहोगे, स्टेबल भी होगे, 10,000 5,000 नीचे ऊपर चलता रहता है यहाँ पे। सही है। उसके बाद कौन सा मंथ आता है? जून महीने के अंदर 2,25,000। ठीक है, सीधा सीधा कितना बढ़ गया जी? सीधा सीधा 48,000 मेरा पे और बढ़ गया। ठीक है, ये सब कुछ मेंटोरशिप की बदौलत है। वो मेंटोरशिप क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। सही है। उसके बाद कौन सा मंथ आता है जी? जुलाई मंथ, 2,15,951 रुपये। सही है। उसके बाद अगस्त महीना, ठीक है, 2,59,487 रुपये 9 पैसे। सही है। 2023 की मेरी स्टेटमेंट है। अगर आज के टाइम पे दोस्तों मैं बात करूँ तो मेरा जो पे आउट रहता है वो तकरीबन तकरीबन 2.5 से लेके 3 लाख के बीच में रहता है। सही है। अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है ना दोस्तों, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से, ठीक है, एक पर्सनल मेंटोरशिप की वजह से, एक सीनियर की सपोर्ट से। सही है। और एक सबसे बड़ी चीज सेल्फ बिलीव, है ना, मैंने अपने आप के ऊपर भरोसा करा कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। सही। वो भरोसा कैसे बना, ठीक है, वो सारी चीजें आपको आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट उससे पहले आपके पास कोड आ गया है एल। नोट कर लो, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा दोस्तों, ये कोड एक बार ही बोला जाएगा, आप तुरंत नोट कर लो। कोड क्या है जी? एल। सही है जी, नोट कर लिया जी। आगे बढ़ते हैं। सही है। मैं फॉर एवर को ना कुछ पार्ट में बांटता हूँ। सही है। जैसे मैं फॉर एवर को बोलता हूँ कि FLP एक गेम है। सही है। गेम क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लेवल है। जैसे एक किसी भी गेम के अंदर लेवल होते हैं ना। जैसे हम कैंडी क्रश खेलते थे ना, शायद आप में से बहुत सारे दोस्तों ने खेली होगी। ठीक है, तो उसमें लेवल होते, जैसे जैसे हमारे जो लेवल है वो हम अचीव करते रहते थे गेम के अंदर ना, वो लेवल टफ होते जाते थे। बट फॉर एवर के अंदर उल्टा है। फॉरएवर के अंदर उल्टा है, जहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट वाले लेवल है वो थोड़े टफ लगते हैं। ठीक है। जो दूसरे आगे तीसरे चौथे पांचवा लेवल होता है ना, आगे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो लेवल ना आसान होते जाते हैं। वो कैसे होते जाते हैं मैं आपको अभी क्लैरिटी करने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपका कौन सा लेवल है? आप प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, आपको एक मेल भी आई होगी कंपनी की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, राम शाम जो भी आपका नाम है ना, कि आप हमारे सिस्टम के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के अंदर एज ए प्रेफर्ड कस्टमर बन चुके हो। सही है। जहां पे सिर्फ आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो और यूज कर सकते हो, बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। वो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, शायद आपने 1,400 रुपए का 1350 रुपए का ऐसे आपका कुछ ऑर्डर हुआ होगा, बाकी के पैसे आपको वापस मिल गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको एक 12 डिजिट की एक आईडी मिली होगी, जिसकी जो स्टार्टिंग है 910 से हुई होगी। सही है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही जहाँ पे हमारी आईडी है वो हर एक बंदे की अलग अलग होती है। सही है। वो आइडिया आपको मिल गई होगी। तो जहाँ पे कुछ लेवल होते हैं, ठीक है, वो लेवल नोट कर लो जल्दी भाई। ठीक है, सबसे फर्स्ट लेवल क्या है? प्रेफर्ड कस्टमर, जो आप अभी हो, नोट कर लो जल्दी। प्रेफर्ड कस्टमर। सही है। सेकंड लेवल क्या है? 2CC लेवल, नोट कर लो। 2CC लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। क्या है जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, ये क्या होता है? 2CC लेवल, जहां से जो आपका बिजनेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आज हमारी जो ट्रेनिंग है वो 2CC लेवल के ऊपर होने वाली है, कि 2CC लेवल क्या होता है, कैसे अचीव करना, मैंने कैसे किया था, आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। सही है। थर्ड लेवल क्या होता है जी? 25CC। 25CC इज इक्वल टू सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, जहाँ पे आप सुपरवाइजर लेवल बन जाते हो ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर 2CC लेवल पे आपकी इनकम है, ठीक है, वो 10,000 से लेके आप 20,000 रुपए 25,000 रुपए तक आराम से अर्न कर सकते हो। सुपरवाइजर लेवल पे आप 25,000 से लेके 35-40,000 तक कमा सकते हो। सही है। 75CC इज इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर। क्या जी? असिस्टेंट मैनेजर। इस लेवल पे आप अपनी इनकम को 40,000 से लेके नियर अबाउट 60,000 तक कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और जहाँ पे जब मैं असिस्टेंट मैनेजर था, मेरा जो पे आउट है, ठीक है, वो तकरीबन तकरीबन 84,000 रुपए का आया था, आपको मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ। सही है। फाइनली हमारा जो लेवल होता है 120CC मैनेजर लेवल, है ना, जिस लेवल पे मैं आज काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे जो हमारी इनकम है वो 60,000 से ऊपर जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आज मैं 2.25 लाख रुपए, 3 लाख के करीब कमा रहा हूँ ना, तो वो मैनेजर लेवल पे कमा रहा हूँ। बट कंपनी क्या बोलती है? ओनली 60,000 से ऊपर आप अर्न कर सकते हो, अकॉर्डिंग आपके एफर्ट, जितने हम एफर्ट करते हैं, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम बढ़ते आगे। रिपीट कर रहा हूँ, अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर, अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर जहाँ पे आप ओनली प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2CC लेवल। थर्ड लेवल है 25CC, 25CC इज इक्वल टू सुपरवाइजर लेवल। फोर्थ है असिस्टेंट मैनेजर, 75CC। फिफ्थ है फाइनली, फाइनली जो है, ठीक है, वो है मैनेजर लेवल जो होता है 120CC पे।
सही है। अभी ये लेवल्स मैंने आपको बता दी, ये नॉर्मल से लेवल है जो अभी आपका टारगेट है, जिसपे जो आपकी इनकम है वो 1 लाख से ऊपर हो जाती है। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं, बहुत सारे मैनेजर की आपको आगे मैं तस्वीर दिखाने वाला हूँ, है ना, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर एक सिंगल मैनेजर ऐसा नहीं है जिसकी इनकम है वो 1 लाख से कम हो। ठीक है, अभी आपको आशीष जी ने बताया ना अपने बारे में, मेरे बारे में। ठीक है, वो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही जहाँ पे मैनेजर बने हैं। ठीक है, इस मंथ को उनका 15 तारीख को जो पे आउट आएगा अकाउंट के अंदर, है ना, ठीक है, वो 1 लाख के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, अगले महीने मुझे, इस महीने मुझे पक्का पता है कि वो 1 लाख से क्रॉस हो जाएंगे, इस महीने भी हो सकता है वो 1 लाख क्रॉस कर जाए। ठीक है, बाकी जब पे आउट आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं, जहां तक समझ में आ गया आपको दोस्तों, जहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अभी मेन चीज है ना, सीसी क्या होते हैं। ठीक है, आपने देख लिया टू, उसके पीछे डबल सीसी लिखा हुआ है ना, 25 सीसी, ये सीसी क्या होते हैं ना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ध्यान से नोट करते रहना दोस्तों। देखो अभी क्या है, हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग है। हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग है। ठीक है, वो कैसे है, कहीं पे रुपीज चलते हैं, कहीं पे डॉलर, कहीं पे यूरो, कहीं पे पाउंड। सही है, तो हमारी कंपनी चल रही है वो तकरीबन तकरीबन 170 देशों में चल रही है। सही है, तो कंपनी को ना जहाँ पे मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, किसी को पाउंड दें, किसी को डॉलर दें, रुपीज दें, कैसे किसी को पैसे दें, तो कंपनी ने अपनी एक करेंसी बना दी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट। कॉमन करेंसी नोट कर लो दोस्तों, ये नोट करने वाली चीज है, जो आपके आगे काम आएगी। कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट, समझ में आया आपको। ठीक है, ये सभी की सेम होती है, हर एक कंट्री के अंदर सेम है। ठीक है, हमें जो पैसा आता है, कंपनी जो हमें इनकम देती है, पे आउट देती है, ठीक है, वो हमें सीसी के हिसाब से देती है। सही है, अभी 1 सीसी की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, 1,000 पॉइंट। जैसे 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 1 सीसी के अंदर 1,000 पॉइंट होते हैं। सही है जी, 2 सीसी के 2,000 पॉइंट होते हैं। नोट करते रहो दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते रहना दोस्तों, टाइम टू टाइम। सही है, अभी इंडियन करेंसी के हिसाब से, ठीक है, जो 1 सीसी की वैल्यू है, ठीक है, 1,000 पॉइंट इजिकल टू 18,000। कितनी जी, 18,000, 18 से लेके 19,000 रुपए की टर्नओवर जनरेट करते हैं, फिर हमारी 1 सीसी कंप्लीट होती है। बट हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो क्या है जी, 2 सीसी लेवल। ठीक है, 2,000 पॉइंट मतलब कि 36,000 की टर्नओवर, 36 से लेके 38,000, 36,000 से लेके 38,000 के बीच में हम अगर टर्नओवर जनरेट करते हैं, हम जहाँ पे बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, हमारा जो है वो डन हो जाता है। सब ये, अभी 1,000 पॉइंट कैसे होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ना। ठीक है, जैसे ये हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, ये हमारा फैब है। ठीक है, और हमारे कुछ प्रोडक्ट और हैं। ठीक है, जैसे ये एक मिनी एलोवेरा जेल की बोतल है। सही है, हमारे ऐसे ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये तो ओपन है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके जो पॉइंट है वो अलग अलग है। जैसे मान के चलो इसके 20 पॉइंट है, इसके 15 पॉइंट है। ठीक है, 20 और 15, 35 हो गए। ऐसे करते करते जब 1,000 पॉइंट हमारी आईडी में जनरेट हो जाते हैं तो 1 सीसी हो जाती है। 2,000 पॉइंट कंप्लीट होते हैं तो हमारी 2 सीसी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है, 1,000 पॉइंट 1 सीसी जिनकी टर्नओवर है 18 से लेकर 19,000 पे, 2 सीसी की टर्नओवर 2,000 पॉइंट जिसकी टर्नओवर है 36 से लेके 38,000 पे। क्लियर हो गया, जहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अभी फॉर एवर के अंदर 3 स्टेप है सक्सेस होने के लिए, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। यूज द प्रोडक्ट, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता भी नहीं पाएंगे। सही है, माइंड के अंदर आएगा क्या 36,000 के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, नहीं दोस्तों, 36,000 के प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, बट हमें 36,000 की, 36 से लेके 38,000 की टर्नओवर जरूर जनरेट करनी पड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात, टर्नओवर। हमें 36,000 के प्रोडक्ट खुद को यूज करने की जरूरत नहीं कि मैं अकेला यूज करूं 36,000 की, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बट हमें 36 से लेकर 38,000 रुपए की जो टर्नओवर है वो जनरेट करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो टर्नओवर जनरेट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दम रखते हैं कि भाई 36,000 रुपए है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 36,000 रुपए लगा के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, अपनी फैमिली में यूज करवाते हैं और बिजनेस को करना स्टार्ट कर देते हैं। सही है, जहाँ पे हमें 36,000 के सारे ही प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनमें से कुछ प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं, हमें रिजल्ट पता चलते हैं, तो आगे हम किसी को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या है, शेयर दी प्रोडक्ट। क्या है जी, शेयर दी प्रोडक्ट। माइंड के अंदर बातें चलती हैं, ठीक है, हमारा माइंड है कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना, क्या प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ठीक है, आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखी होगी, मेरे बारे में सुना होगा, क्या 2.5 लाख रुपए पॉसिबल है प्रोडक्ट को सेल करके, पॉसिबल है। जहाँ पे बैठा हूँ, अपने रूम पे बैठा हूँ, 7वें फ्लोर पे बैठा हूँ, 7वीं बिल्डिंग के ऊपर बैठा हूँ, 7वीं मंजिल के ऊपर,
तो जहां पे बैठा बैठा क्या मैं प्रोडक्ट सेल कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं 2.5 लाख कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, 10 15 20 30 हजार रुपये तो कमा सकता हूँ, बट इससे ज्यादा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, है ना, आगे चल के बताऊंगा। किसी के पास जाना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये एलोवेरा जेल है, सबसे बेस्ट है, दुनिया में सबसे बेस्ट है, ये प्रोडक्ट ले लो फॉरएवर का। ऐसा कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सही है। इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग स्टोरियां लगाते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, जैसे किसी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो वो अपना प्रोडक्ट शेयर करते हैं, वहां पे दिखाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप ले लो। है ना? क्या वैसा करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा जहाँ पे 3.5 से 4.25 साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला जो दूसरा स्टेप है वो बिल्कुल ईजी है, वो बिल्कुल ही आसान है। सही है। बट जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? शेयर दी बिजनेस। हमें क्या करना पड़ता है जहाँ पे? बिजनेस को शेयर करना पड़ता है। ठीक है, माइंड के अंदर आएगा। शेयर करेंगे मतलब कि जोड़ना पड़ेगा। हम दो, हमारे दो, हमारे नीचे दो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लोगों के घर घर जाना पड़ेगा बिजनेस के बारे में बताने के लिए कि भाई ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस सबसे बेस्ट है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैसा रहेगा अगर लोग आपके पास खुद आए कि भाई हमें बिजनेस के बारे में बताओ, क्या काम करते हो, हमें भी ये काम करना है, कैसा रहेगा? आसान हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद लोग चल के आते हैं। हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम जब आप चलाते हो, 4 5 रीलें देखते हो, वहां पे एक स्पॉन्सर ऐड आती है। कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? ऐसे कर दो। देखा है, स्पॉन्सर ऐड चलती है ना, कि स्पॉन्सर ऐड है, किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी भी बिजनेस की। शायद आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना फॉर्म सबमिट करके आए हैं हमारे पास, तो वहां पे हमारी ऐड चलती है। वहां से बहुत सारे लोग हैं जो अपना फॉर्म सबमिट करके हमारे पास आते हैं। हमने क्या करना होता है? सिंपली उनको बिजनेस के बारे में गाइड करना होता है। ये एक सिंपल सा हमें काम करना है। अगर आज के टाइम पे ये काम भी हम नहीं कर सकते ना दोस्तों, तो फिर मैं नहीं मानता हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। सही है। सेकंड कोड आ गया जी, नोट कर लो। ऐसा फर्स्ट क्या था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड क्या है? एस। नोट कर लो, ये कोड आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड कोड दोबारा फिर लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या है जी? एस। ठीक है, जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। सही है। अभी 200 लेवल कैसे होगा, है ना, कि 36 से लेकर 38, सर आपने बता तो दिया। हमारे दिल के अंदर होल पड़ चुके हैं कि जो 36 से लेकर 38 हजार का जुगाड़ कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे लेने पड़ेंगे, कैसे करनी पड़ेगी टर्नओवर। ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर भी चल रही होंगी, है ना। जब मुझे पता चला था ना, आप दोस्तों बता दूं, जब मुझे पता चला था ना कि यार जो 200 लेवल इतने में होता है ना, मेरे टाइम पे वो 33 हजार रुपये में होता था, है कि 33 हजार रुपये करना पड़ेगा, तो माइंड में से है ना धुएं निकल गए थे कि भाई ये सब कैसे होगा। कि ये तो झटका दे दिया, हार्ट अटैक करने वाला काम कर दिया भाई आपने तो, है ना। माइंड के अंदर ऐसा, अच्छा कितने दोस्तों को माइंड के अंदर सेम चीज चल रही है कि भाई ये क्या कर दिया? इतने पैसे, अगर इतने पैसे होते तो हम फॉरएवर में क्या करने आते? अगर इतना ही पैसा होता तो हम अपना खुद का कोई और जुगाड़ कर लेते, कोई और रोजगार कर लेते। क्या हम फॉरएवर के अंदर क्यों आते? हम तो फ्री का सोच के आए थे। पहले 1400 रुपये ले लिए, है ना, 1400 के बदले में 2 प्रोडक्ट दे दिया, अब हमें बोल रहे हो 36 हजार रुपये। कैसे? है ना, सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। रिलैक्स हो जाओ, पहले माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो। ठीक है, अगर इसके ऊपर आप प्रेशर डालोगे, जब मीटिंग से लीव हो जाओगे, जब बोलोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी से ही आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके क्या है? सपने। और जिसके सपने होते हैं, ठीक है, उसकी होती है मजबूरी सपनों को पूरा करना है। अगर मजबूरी बना लोगे, जिंदगी में बहुत आगे निकलोगे आप। सही है। आप बताता हूँ टू से कैसे होगा। ध्यान से सुनना। आप घर पे प्रोडक्ट यूज करते हो, कैसे प्रोडक्ट? शैम्पू, कंडीशनर, साबुन वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो। हमने क्या करना? अपना ब्रांड को चेंज करना है। ठीक है, ओनली अपने ब्रांड को चेंज करना है। जब मुझे बताया गया ना कि आपने अपना ब्रांड चेंज करना और 3 4 महीने का स्टॉक आपने इकट्ठा लेना है, तो मेरे माइंड के अंदर पता क्या है? क्या इतना आसान है ब्रांड को चेंज करना और जहाँ पे आगे बढ़ना, पैसा कमाना, जिंदगी में कामयाब होना। मेरे माइंड के अंदर सेम ये चीज चली दोस्तों। जो चीजें मेरे साथ हुई थी, वो सारी चीजें मैंने जहाँ पे नोट की हैं, और आप सभी को वो चीजें बता रहा हूँ। सोल्यूशन भी बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था। मैं एक लेबर करने वाले पर्सन का बेटा था, तो मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थी कि मैं कैसे करूंगा। बट दोस्तों, बोलते हैं ना कि कोई भी काम होता है वो मुश्किल हो सकता है बट नामुमकिन नहीं हो सकता। कोई भी काम है, सही है, जो जो ऑलरेडी दुनिया के अंदर काम हो सकता है, हो गया है ना, वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। सही है, जो आज तक हुआ नहीं उसको करना मुश्किल है, जो हो चुका है उसको रिपीट करना बहुत ज्यादा आसान है। दोस्तों जस्ट 1 मिनट का वेट करना।
अच्छा, जहां तक कितने लोगों को समझ में आया, जहां तक मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मीटिंग थोड़ी सी लंबी चलेगी, तकरीबन तकरीबन 1 घंटा चलेगी। ओके, जहां तक समझ में आ गया आपको, जहां तक समझ में आया। ओके, तो हम बात कर रहे थे ना कि इतना आसान है प्रोडक्ट को, कि इतना आसान है अपने ब्रांड को चेंज करना, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, कामयाब होना, है ना। सेम चीज मेरे माइंड के अंदर चली थी, बट दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पहले भी बता चुका हूं कि हर एक चीज पॉसिबल है, ठीक है, दुनिया के अंदर हर एक काम पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, जो काम ऑलरेडी हो चुका है। सही है, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, मेरे माइंड के अंदर कुछ सवाल थे, ठीक है, इन सवालों का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूँ, बट इकट्ठा दूंगा, ठीक है। मेरे माइंड के अंदर सवाल थे कि क्या मैं जो बिजनेस कर पाऊंगा, क्या जो बिजनेस मेरे लिए बना है, ये काम चलते भी हैं, ऐसा कुछ होता भी है ना। तो सेम सारी चीजें मेरे माइंड के अंदर चल रही थी। अभी बारी आती है सवालों की, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं अपनी मम्मी की एग्जांपल देता हूँ। मेरी माता जी है ना, ठीक है, जिस बंदे से घर का राशन लेके आते हैं ना, ठीक है, एक दिन वहां पे ना चाय पत्ती नहीं थी, ठीक है, जो मेरी मम्मी घर पे यूज करते हैं, उनके पास वो चाय पत्ती नहीं थी। तो मम्मी ने ना दूसरे राशन वाले भाई के पास चले गए, ठीक है, वहां से राशन ले लिया। अब उस पर्सन ने क्या किया, कस्टमर बनाने के लिए चाय पत्ती 10 रुपए सस्ती दी, और दूसरे नंबर पे उनको एक चाय का कप होता है ना, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री में दे दिया, छोटा कप, वो शायद 15, 10, 15 रुपए का आता है, वो बिल्कुल फ्री में दे दिया कि 250, 300 रुपए की इन्होंने चाय पत्ती दी है, ठीक है, एक कप फ्री दे देता हूँ। ठीक है, तो वहां मम्मी घर पे, मम्मी बहुत खुश मुझे बता रही है, ठीक है, पापा को बता रही है कि ऐसे ऐसे चाय का कप, पंजाबी में बता रहे थे ना कि चाय का कप दिया, बिल्कुल फ्री में किया है ना। तो वहां पे है ना, मम्मी ने पता क्या बोला कि आगे से जितना भी राशन लेना है ना, कि उस बंदे से लेना है, क्योंकि हमने तो पैसे देने और राशन लेना है, पैसे देने हैं और राशन लेना है। और मुझे बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर तू जाएगा ना राशन लेने, तो पत्ती वहीं से लेके आना, एक कप और वैसा ही मिल जाएगा, ठीक है, और हमारा जो सेट है वो 2 कप का सेट बन जाएगा। अभी एक सिंपल सी बात है जहाँ पे, सही है, सिर्फ एक चाय के कप के लिए, खाली कप के लिए, मम्मी ने क्या किया, अपने घर का जो चाय पत्ती का ब्रांड है वो चेंज कर दिया, वो बंदा भी चेंज कर दिया जिस बंदे से राशन लेके आते हैं। अगर ये चीज इतनी आसानी से हो सकती है, तो भाई जहां पे बिजनेस में सक्सेस भी बहुत आसानी से मिल सकती है, बट उसके लिए हमें थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को, अपने घर के अंदर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस ब्रांड को हमें चेंज करना पड़ेगा। सही है, वो प्रोडक्ट हम एक बार में स्टॉक अगर हम ले लेते हैं, अगर आपका बजट है तो आप एक बार में 3, 4 महीने का, 5 महीने का स्टॉक लेके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, आगे अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। क्या जी बिजनेस काम करते हैं, मैं जी बिजनेस कर पाऊंगा, है ना। माइंड के अंदर कुछ सवाल थे, बट दोस्तों एक चीज बताना मुझे, मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो काम हो चुका है वो दोबारा भी किया जा सकता है, और उसको हर बंदा कर सकता है। सही है, बट अगर हम जहां से, ठीक है, माइंड सेट, जो माइंड सेट है ना हमारा, ठीक है, अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, हम जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, जो मेरे सिंगर ने बताया ना कि भाई माइंड सेट की गेम है, माइंड सेट की गेम है, ठीक है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी स्टोरी, ठीक है। एक बंदा होता है, ठीक है, वो ना एक दरख्त के नीचे सो रहा होता है, एक दरख्त के नीचे सो रहा होता है, ठीक है। उसके माइंड के अंदर बात आती है, मतलब ऐसे जमीन पे लेट रहा होता है कि अगर मुझे गद्दा मिल जाए ना तो मजा आ जाए, अगर मुझे गद्दा मिल जाए ना तो मजा आ जाए, ठीक है। तो कृपा होती है ना भगवान की, उसको गद्दा मिल जाता है, वहां पे गद्दा आ जाता है उसके पास, है ना। वो गद्दे पे लेट हो जाता है, हाँ वाह क्या बात होगा, ये तो जादू हो गया, मुझे गद्दा मिल गया, ठीक है। फिर वो सोचता है कि अगर खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए ना, व्यवस्था हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो वहां पे उसके पास खाना भी आ जाता है ऑटोमेटिक, है ना। सिर्फ एक एक स्टोरी है, आपको समझाने के लिए स्टोरी है, रियलिटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके पास खाना भी आ जाता है, ठीक है। वो खाना खा के सोच रहा होता है कि भाई ये कोई दरख्त है ना, जिस दरख्त के नीचे मैं बैठा हूँ, ये मुझे लगता है कुछ जादू का, या फिर जा किसी, इसमें ना किसी भूत का साया है, ठीक है। जो चीज मैं मांग रहा हूँ वो चीज मुझे मिल रही है, वो चीज सेम मुझे मिल रही है, कहीं जहाँ पे भूत तो नहीं रहता, ठीक है। अगर भूत मेरे पास आ गया तो, ठीक है, तो वहां से भूत प्रकट हो जाते हैं, भूत उसके पास आते हैं, फिर वो सोचता है कि भाई भूत मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, अब जब भूत मुझे खाएंगे, वो भूत उसको खा जाते हैं, और वो बंदा मर जाता है। जब उसको खा गए, वो मर गया, भगवान के पास चला गया, ठीक है। तो वो भगवान से पूछ रहा होता है कि भगवान ये क्या सारी चीज थी। भगवान ने पता क्या बोला आगे से, कि भाई जो आपका माइंडसेट है ना, जो आप इसको बोलोगे, ठीक है, इसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, वो तो आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, ये तो आपको वैसा ही इंसान बना देगा, ठीक है, जैसा आप सोचोगे। तो सेम दोस्तों, अगर आपने सोच लिया कि ये बिजनेस काम करता है, इस बिजनेस के अंदर मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। अगर आपने सोच लिया
ये बिजनेस काम नहीं करता तो भाई आपके लिए ये बिजनेस काम नहीं करता। ठीक है, आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना, ठीक है, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अब एक इंसान है जो डरता है, जो रात को डरता है अंधेरे में जाने से, ठीक है, अगर उसको भेजेगा तो वो डरेगा और ज्यादा डरेगा, उसके माइंड के अंदर आइडिया आएंगे। ठीक है, अगर वो सोचेगा कि मुझे डर नहीं लगता, वो आराम से निकल जाएगा कहीं से भी। सही है, तो सेम दोस्तों ये माइंड सेट की गेम है। जैसा हम अपने माइंड को बना लेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। अब मैंने अपना 2cc लेवल कैसे किया था दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जब मेरा 2cc होना था ना, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, आज तो चलो आपको इकट्ठों की मीटिंग मिल रही है, ठीक है, बट जो मेरी अपलाइन है मिस्टर गुरदीप सर है ना, जिनकी बदौलत आज मैं सिस्टम के अंदर हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, उनके लिए मैंने एक बहुत तगड़ा सरप्राइज भी किया था ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ ना। उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसी बातें की, कुछ ऐसी बातें बताई जिसके साथ जो मेरा माइंड सेट है वो बन गया कि भाई मैंने 2cc लेवल करना है। मैंने उस टाइम पे 33,000 रुपये में होता था, उस टाइम पे भी 33,000 का मैंने जुगाड़ कैसे भी करना है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया। कैसे भी हो, कैसे भी करना पड़े, मैंने अपना लेवल करना है, मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें बहुत बोली। सही, वो बातें क्या थी वो मैं आपको आगे चल के एंड में बताऊंगा। सही है, बट मेरे माइंड के अंदर कुछ सवाल चलते थे ना कि मैं लगाऊंगा तो सही। माइंड के अंदर देखो, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी इंसान को आती है। तो मेरे माइंड के अंदर आ रहा था कि यार मैं 36,000 रुपये लगा तो दूं, ठीक है, बट मैं 36,000 का जुगाड़ कैसे करूंगा। ठीक है, अगर जी मैं इस काम के अंदर आगे ना बढ़ पाया तो, ठीक है, मेरा जहाँ पे कुछ बना ना बना तो, हम तो माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो सीनियर ने कुछ बातें बताई कि जहाँ पे 20% लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आते हैं, और 80% लोग ऐसे आते हैं, ठीक है, जो बिजनेस करने के लिए आते हैं। हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, आपने ऑलरेडी सर्च करके देख लिया, आपके सीनियर ने आपको सर्च करके दिखा दिया कि जहाँ पे जो 80% लोग हैं वो बिजनेस करने के लिए आते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है। सही है, तो सभी लोग तो जहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। सही है, और सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप सभी से मेरा सवाल है, फ्री में कुछ मिलता है दोस्तों? माँ का प्यार छोड़ के बाहर मार्केट से कुछ भी फ्री में मिलता है? आपने जो शर्ट डाल रखी है, ठीक है, जो पेन भी आपने हाथ में पकड़ रखा है, जो डायरी है, जो मोबाइल है आपके पास, कुछ भी आपको बाहर मार्केट मार्केट से फ्री में मिला? कुछ भी नहीं मिला ना। सिर्फ एक चीज फ्री में मिलती है, वो मिलती है कमेंट। ठीक है, जो बैड कमेंट, सही कमेंट आपको बाहर मार्केट से वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, शायद वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जहाँ पे एक चीज आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी वो मिलेगी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हमारा पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम 1.5 लाख का कोर्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। एक रियल स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैंने जहाँ पे अपना 2cc लेवल कैसे किया था ना। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको जहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सही है, just एक मिनट दोस्तों। तो अभी मेन चीज आती है ना, अभी आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। सेम चीजें आपके माइंड के अंदर भी चल रही होंगी, ठीक है, जो उस टाइम पे मेरे माइंड के अंदर चल रही थी, है ना। मेरे सीनियर ने मेरे साथ ना कुछ सवाल किए मेरे से, है ना, जिसके साथ जो मेरा माइंड सेट है वो स्ट्रांग बन गया था। ठीक है, वो सेम चीज आपने सोचनी है कि आप मुझे सवाल कर रहे हो और मैं उनका आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सेम सेम चीजें, ठीक है, रियलाइज करना आपने, सोचना है। सीनियर ने एक बात पूछी कि लवी चलो ठीक है, मान के चलो, आपने जब बात बोल दी कि आप 2cc लेवल क्यों करो, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, क्या कर रहे हो आज के टाइम पे? मैंने बोला सर मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, अभी फिलहाल तो मैं लेबर का काम कर रहा हूँ, मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, बट जब लॉकडाउन हटेगा तो मुझे ना 15-20 हजार रुपए की आराम से नौकरी मिल जाएगी। बोला मिल गई। सोच लो, 20 हजार रुपए की नौकरी आपको मिल गई, 20 छोड़ो, 30 हजार रुपए की मिल गई। क्या तेरे अंदर कोई ऐसी स्किल है, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी में आप सबसे पूछ रहा हूँ, आपके अंदर कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी पावर है जिसके साथ कोई भी कंपनी आपको बोले कि बेटा तू आ जा, तेरे पास बहुत अच्छी ये स्किल है, इसकी वजह से मैं आपको 20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये, 30 हजार रुपये की सैलरी देने वाली हूँ? कोई ऐसी स्किल है? तो माइंड कंफ्यूज हो गया वहां पे मेरा कि मेरे पास तो ऐसी कोई स्किल ही नहीं है कि कोई भी कंपनी हमें जॉब देगी। उन्होंने बोला चलो मिल भी गई जॉब, 30 हजार रुपए की जॉब मिल भी गई। ठीक है, एक चीज बता दो, 30 हजार रुपए में क्या आप अपने सपने पूरे कर लोगे? नहीं, सपने तो नहीं पूरे हो पाएंगे बट जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो बोला बिल्कुल जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन जिस घर पे आप बैठे हो, ऑनलाइन हो रही थी ना, जिस घर पे आप बैठे हो उसके ऊपर ना जो हमारी छत थी वो लकड़ी की थी, कच्ची छत थी, लकड़ी की थी, है ना। लकड़ी डाल के ऊपर लिफाफा डाल के ऊपर मिट्टी वगैरह डाली हुई थी, और जब वो बारिश होती थी तो पानी नीचे आता था। उन्होंने बोला क्या 30 हजार रुपये कमा के, ठीक है, आप ये छत चेंज कर लोगे? कर तो लूंगा बट बहुत टाइम लगेगा, तकरीबन तकरीबन हो सकता है मुझे 7-8 साल 10 साल लग जाए कुछ छत को चेंज करने के लिए, घर बनाने में। उन्होंने बोला कि भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना,
जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अभी एक सिंपल सी बात बताना, किस फील्ड में जाना चाहते हो? मैंने बोला सर मैं मैकेनिक का मैंने कोर्स कर रखा है, बीटेक कर रखी है, तो मुझे किसी एजेंसी के अंदर जॉब मिल जाएगी। उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करना, जो लोग एजेंसी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो उनके घर जाके देखना। तो मेरे कुछ दोस्त है, रिलेटिव है ना, ठीक है, जो एजेंसी के अंदर काम करते हैं, जो 25-25 30 30 हजार पे उस टाइम पे कमा रहे थे, तो उनका भी नॉर्मल घर था जैसे हमारा घर है, ठीक है, बस उनके भी खर्चे चल रहे थे। तो एक चीज क्लियर होगी वहां पे ना, कि भाई अगर मुझे जॉब करूंगा, अगर मैं नौकरी करूंगा, पहली बात तो मिलेगी नहीं। मिलेगी क्यों नहीं? क्योंकि भाई इतने सारे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास स्किल्स है, जो मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, ठीक है। कंपनी पहले उनको रखेगी या मुझे रखेगी? शायद उनको रखेगी। तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो मुझे कोई भी कंपनी जॉब देगी क्यों? अगर मिल भी जाएगी, मैं उस जॉब से अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। पहला बात तो वहां पे मैं फेल हो गया, है ना, वहां पे मैं फेल हो गया। पहला उन्होंने सवाल किया, वहां पे भी फेल हो गया, ठीक है। दूसरा, तो ये उन्होंने बोला सपने हैं तुम्हारे, बोला बिल्कुल है। फोन कौन सा चलाना चाहते हो? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फोन कौन सा चलाना चाहते हो? तो सभी के माइंड के अंदर आता है कि ऐसा फोन हो हमारे पास, है ना, 3 3 कैमरे वाला, जैसे अभी 16 लॉन्च हो चुका है। सभी के माइंड के अंदर चल रहा है ना, कि आईफोन हो, ठीक है। सभी के ड्रीम है कि वो ब्रांड डाले, ठीक है, पराडा हो गया, जारा हो गया, किसी भी चीज की जो भी ब्रांड आपको पसंद है ना, वैसे ही शर्ट डाले, नाइकी के शूज डाले, है ना। तो उन्होंने बोला क्या ये सब कुछ फ्री में आता है? सर फ्री में तो नहीं आता। उन्होंने बोला सपने हैं ये डालने के। मैं बिल्कुल है। बोले 30 हजार रुपए में अगर 30 हजार की जॉब मिल भी जाती है, क्या ये सपने पूरे कर लोगे? तो सर आईफोन ले तो लूंगा, बट ईएमआई पे लेना पड़ेगा, तो कैश तो मेरे पास शायद इतना इकट्ठा हो नहीं पाएगा, ठीक है। जब मैं इकट्ठा कर भी लूंगा। उन्होंने बोला एक चीज सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, आपके किसी भी दोस्त जो ऑलरेडी 20 30 हजार रुपये कमा रहा है, उसको कॉल करके पूछ के भाई तेरे पास सेविंग कितनी है, तो वो आपको बताएगा। आप सभी से पूछ रहा हूँ, ठीक है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स कहीं पे जॉब कर रहे हैं, 25 30 हजार रुपए की, 40 हजार रुपए की। आप अपने पापा को पूछ के देख लेना कि पापा जो आपने सेविंग की है, दादाजी ने सेविंग की है, दादाजी के पापा ने, है ना, परदादाजी ने सेविंग की है, ठीक है, वो सेविंग कर करके जो पैसे जमा किए वो कहाँ पे है? तो उनका एक ही जवाब है कि भाई बिल्कुल भी सेविंग नहीं है, वो सारे खर्च हो जाते हैं। इतने पैसे अगर हम इकट्ठे करते हैं, तो घर पे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसी दिक्कत आती है, वो पैसा निकल जाता है। किसी की शादी आ गई या कोई भी प्रोग्राम आ गया, वो पैसा चला जाता है। मतलब क्या है कि पैसा कभी भी टिकता नहीं है किसी के पास। हाँ, जिसके पास बहुत सारा एक पैसा आता है, ठीक है, वो बंदा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, अपने अपने पैसे को ज्यादा भी कर सकता है और पैसे को जमा भी कर सकता है। जैसे हमने कोई प्लॉट ले लिया, हमारे पास 10 15 लाख रुपए है, तो 10 15 लाख रुपए का हमने प्लॉट ले लिया, वो हमारा पैसा टिक गया वहां पे, स्टेबल होगा कि जी हम खर्च तो कर नहीं सकते, खर्च करने के लिए बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो बेचेंगे नहीं, तो वो हमारा स्टेबल हो गया। ये चीजें बताई जाती है बाहर, कोई बताता है आपको कि ऐसे पैसे सेव होता है? शायद कोई भी नहीं बताता हमें, शायद कोई भी नहीं बताता, है ना। बट जहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर बताई जाती है। उन्होंने बोला क्या करोगे फिर, और क्या ऑप्शन है? सपने कैसे पूरे होंगे? जो ब्रांड आप लेना चाहते हो वो कैसे लोगे? तो सर बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगा। बोला चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो। तीसरे नंबर पे, ठीक है, अगर 33 हजार रुपये, मैं आपको 36 हजार बोल रहा हूँ, मेरा 33 हजार रुपये में होता, उन्होंने मुझे 33 बोला था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर 36 हजार रुपये, ठीक है, आपके बैंक के अकाउंट के अंदर पड़े हैं, ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर पड़े हैं, ठीक है, घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, दिक्कत आ गई, डॉक्टर ने मांग लिए, देने पड़ेंगे? बिल्कुल सर देने पड़ेंगे। आपको पूछ रहा हूँ, देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे भाई, यस और नो? देने पड़ेंगे ना। डॉक्टर को अगर घर पे कोई दिक्कत आ गई, डेफिनेटली देने पड़ेंगे। बोला डॉक्टर को दे दो कि बाद में क्या मिलेगा? क्या डॉक्टर आपको वहां पे आपको रख लेगा कि भाई 15 हजार रुपए की जॉब देता हूँ, ठीक है, हमारे पास जॉब कर लो, अब आपके सारे पैसे लग गए? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो वो सारे का सारा पैसा जीरो हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। हाँ, हमारे घर का जो मेंबर है, किसी को जो दिक्कत है, वो शायद दिक्कत सोल्व हो जाए, बट जो पैसे की दिक्कत है वो कभी सोल्व नहीं होगी। क्या करोगे? उन्होंने बोला, चलो ये भी छोड़ो, लास्ट, अगर आपके पास जो 36 हजार रुपए मैं आपको दे दूं, उन्होंने बोला मैं आपको दे दूं, तो आप क्या करोगे? राशन लेके आओगे? कितने टाइम का राशन आ जाएगा? 6 महीने का राशन आ जाएगा? 7 महीने का आ जाएगा? क्या उस राशन के साथ, ठीक है, आप पैसा कमा लोगे? भी नहीं कमा पाऊंगा। बोला चलो और क्या करोगे? आईफोन ले लोगे? मैं सर हाँ आईफोन ले सकता हूँ, एक सेकंड हैंड आईफोन मिल सकता है, क्या आईफोन से पैसा कमा लोगे? और सर पैसा कमाने के लिए टू सी लेवल करना पड़ेगा, फिर 36 हजार रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा, कैसे होगा? हाँ, तो बोला फिर करोगे क्या? 36 हजार रुपये मिल भी जाएंगे, वो करोगे क्या? सर क्या करूंगा, वो तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उन्होंने बोला भाई अगर 36 हजार रुपए से ना तो आप रोड पे आने वाले हो, ठीक है, लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो 36 हजार रुपये लगा के भूल जाते हैं, सही है, जो कि आपने अपना मोबाइल फोन पकड़ रखा है ना, शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास 30 30 40 40 हजार रुपए का मोबाइल फोन होगा, है ना। जब उन्होंने मुझे ये बातें बोलने, तो मेरे माइंड में से ना सारी चीजें क्लियर होती गई कि भाई सच में यार,
ठीक है, ये बिजनेस के अलावा मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, आज आपके पास जो मोबाइल है, जो भी मोबाइल है आपके पास है, ठीक है, वो मोबाइल टूट जाए, भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, वो मोबाइल टूट जाए, क्या आप 2 महीने मोबाइल के बिना रह लोगे? 3 महीने रह लोगे? शायद आप 2 दिन नहीं रह पाओगे। वो मोबाइल बिल्कुल खत्म हो गया आपका, मैं मानता हूँ आप कल ही नया मोबाइल का जुगाड़ कर लोगे। कल ही नए मोबाइल के लिए चाहे वो कहीं से भी करो, ठीक है, नया फोन आ जाएगा। सही है। और जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मोस्टली वो लोग बैठे हैं जिनके पास खुद का फोन नहीं है, जिनके घर वालों ने, पेरेंट्स ने उनको फोन दिलवाया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, तकरीबन ज्यादा नहीं 70% लोग ऐसे बैठे होंगे, ठीक है, जिनके पास अपना मोबाइल नहीं है, अपने पेरेंट्स का मोबाइल है, अपने मम्मी पापा का मोबाइल है, उन्होंने उनको लेके दिया है। क्या उनके पास पैसे थे जब उन आपको लेके दिया? नहीं दिया ना। उस टाइम पे उनके पास पैसे नहीं थे ना, ठीक है, बट आपने कैसे लिया? जिद करके, मना के उनको। ऐसा ही किया था, ऐसे किया था उस टाइम पे। भाई मेरे पास भी एक अच्छा फोन था, क्योंकि पापा लेबर का काम करते थे, सही है, तो पापा ने मुझे किस्तों पे दिलाया था। उस टाइम पे तकरीबन 25,000 रुपये का मेरे पास फोन था, Vivo V23 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आज, काफी टाइम हो गया। मेरी बात जहां तक क्लियर हुई, ठीक है, जब उन्होंने ये सारी बातें मेरे साथ की ना, तो माइंड के अंदर एक चीज तो क्लियर होगी कि भाई अगर आज मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा ना, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ना तो मैं कहीं जॉब कर पाऊंगा, ठीक है, मेरे सपने बड़े हो चुके हैं, सपने पूरे करने हैं तो भाई 2cc लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने 2cc का अरेंजमेंट कैसे किया, वो दोस्तों बिल्कुल एंड में आपको बताने वाला हूँ। सही है, क्लियर हुआ? अभी 2cc का पैसा रिकवर कैसे होगा, अभी मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सही है, अभी आपको पता है कि हमारा जो 2cc लेवल है वो होता है 36,000 रुपये में, वो होता है 36,000 रुपये में हमारा जहाँ पे नेटवर्क बनता है। सही है, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, आपने अपने दोस्त को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है, ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी कि आपने कैसे बताना है। ठीक है, आपने अपने दोस्त को, रिलेटिव को, किसी को भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने बिजनेस को समझा, उनको पता चला कि 2cc लेवल करना है, उन्होंने अपना 2cc लेवल किया, कंपनी की तरफ से आपको बोनस मिला 7,500 रुपए। सही है, अगर आप वही बिजनेस 5 लोगों को, एक महीने के अंदर अगर 5 लोगों को बता देते हो, तो कंपनी की तरफ से आपको जो बोनस मिलता है वो 37,500 रुपए का मिलता है। ठीक है, ये भी एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, क्या हम 30 दिन के अंदर 5 लोगों को नहीं बता पाएंगे? माइंड के अंदर बात आ रही होगी कि मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे, मैं तो अपने रिलेटिव को बताऊंगा नहीं, भाई मेरे रिलेटिव तो हराम खोर है, वो तो हरामी है, वो तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, वो बोलेंगे पहले अपना दिखा, तू कहाँ कमा रहा है, तेरा पे आउट कितने का है। सच में दोस्तों ऐसा होता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी बोला था लोगों ने, भाई तेरे के पास कितने आए हैं, तेरे अकाउंट के अंदर दिखा कितना पैसा है कंपनी की तरफ से। सही है, तो लोग कहाँ से आएंगे दोस्तों? आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया के ऊपर हजारों लोग हैं, हजारों सॉरी करोड़ों लोग हैं, हजारों नहीं करोड़ों लोग हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग के लिए ऐसे फालतू में यूज कर रहे हैं। सही है, जहाँ पे कोड है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, कोड है वो मैं लिखना भूल गया वहां पे, ठीक है, जल्दी नोट कर लो। वो कोड क्या है जी? जल्दी नोट कर लो। एम। क्या जी? एम, माँ वाला एम, मदर वाला, नोट कर लो जल्दी। कोड क्या है जी? एम, जल्दी नोट कर लो। सही है, जब मैंने सीनियर को बोला ना, जहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं आप सभी को भी बोल रहा हूँ, सीनियर को बोला कि सर मैं 2cc लेवल करने के लिए रेडी, मैं जुगाड़ करूंगा पैसों का, ठीक है, मैं अपना 33,000 का करूंगा जुगाड़, मैंने अपना 2cc लेवल करना। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू कर ही नहीं सकता। मैंने बोला यार अब फिर पंगा हो गया, पहले बोल रहे कि 2cc लेवल करो, अब मैंने इनको बोल दिया कि मैं 2cc लेवल करने के लिए रेडी हूँ, अब इन्होंने फिर पंगा कर दिया कि तू 2cc लेवल कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ? उन्होंने बोला कि फॉर एवर लिविंग एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो आपको मौका क्यों दे? बाहर मार्केट में, ध्यान से सुनना, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ दोस्तों, हेलो, आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने मार्केट के अंदर 20,000 रुपए की जॉब लेनी है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, स्टडी करनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है ना, इंटरव्यू क्लियर करने पड़ते हैं। अभी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल जो 170 देशों में चल रही है, ठीक है, वो आपको मौका क्यों दे? क्यों दे, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ। सही है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे आपने जहाँ पे अपना स्लॉट बुक किया, वैसे ही तकरीबन तकरीबन मेरे सिस्टम के थ्रू तकरीबन तकरीबन 52 लोगों ने अपना स्लॉट बुक किया 1,400 रुपए में। ठीक है, एक दो प्रोडक्ट परचेज करने का डिसीजन लिया। बट दोस्तों आप सभी को बता दूं कि उनमें से ओनली 30 लोग ही हमारे साथ 2cc लेवल कर पाएंगे, जो है एक्शन टेकर। ठीक है, 30 लोग ही हमारे साथ आगे बढ़ पाएंगे, बट ओनली 15 लोगों के लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर है स्टार्टिंग में। पहली बार में मैंने क्या बोला था कि 15 लोगों के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है, ठीक है, जिसमें उनको क्या कुछ मिलेगा वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं।
सही है, पैसा क्यों लगाना है, इसकी रियल स्टोरी ये भी बिल्कुल आपको एंड में पता चलेगी, मैंने कैसे किया था वो भी बिल्कुल आपको एंड में पता चलेगा। बट दोस्तों फॉरएवर लिविंग इतनी जल्दी किसी को मौका नहीं देती है, आप बहुत लकी हो कि आपको जहाँ पे मौका मिलेगा, बट ओनली 30 लोगों का। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो 30 लोगों में आना चाहते हैं, एक बार हाथ ऊपर करना, एक बार हाथ ऊपर करना। जो आना चाहते हैं, पैसा नहीं है, माँ बाप नहीं मानेंगे, वो सारे साइड पे कर दो, एक बार साइड पे कर दो। जो रेडी है, जो रेडी है कि हाँ भाई हम कर लेंगे, हम करने के लिए रेडी हैं, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं जो करने के लिए रेडी हैं, बट दोस्तों सभी लोग नहीं कर पाएंगे। सही है, अभी एक्शन टेकर को क्या मिलेगा, ठीक है, जो एक्शन टेकर लोग हैं उनको क्या मिलेगा, सबसे पहले लाइसेंस मिलेगा, जिस लाइसेंस के थ्रू वो 170 कंट्री के अंदर अपना जो बिजनेस है वो कर सकते हैं कहीं पे भी। अगर आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, स्पेनिश आती है, ठीक है, मलाई क्या होती है वो मलेशिया में चलती है ना, वो लैंग्वेज आती है, आपको किसी भी कंट्री की कोई भी लैंग्वेज आती है, आप कहीं पे भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। 50 क्लाइंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने हमारा फॉर्म सबमिट किया हुआ है, ठीक है, आपने क्या उनको सिंपली कॉल करके बिजनेस के बारे में बताना है कि हाँ जी राहुल बात कर रहे हो भाई साहब, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म सबमिट किया था ऑनलाइन काम के लिए, ठीक है, क्या आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, महीने का 20 से लेकर 25 हजार रुपये कमाना चाहते हो, हाँ जी बिल्कुल कमाना चाहता हूँ। आपने उनको गाइड किया अच्छे तरीके से, ठीक है, 3-4 दिन का सेशन लगवाया, स्लॉट बुक करवाया, 2 CC प्लाट मिला, सब कुछ जैसे आज तक आप जहाँ पे पहुंचे हो, ठीक है, वैसे सेम सारी चीजें आपने उनको सिखाई, ठीक है, 50 में से कितने, 5। और ये अगर 5 लोग भी हमारे पास आ गए तो हमारा जो पे आउट है वो 37,500 रुपये का बन जाएगा, जितना आप पैसा लगा रहे हो वो आपको रिकवर हो जाएगा। अब याद करो, मैंने सर्कल लगवाया था मेंटोरशिप के ऊपर कि भाई मेंटोरशिप नोट करो। सही है, अगर मेरा पे आउट इतनी स्पीड से जंप किया ना तो उसका एक ही सीक्रेट है, वो है मेंटोरशिप। मुझे पर्सनल मेंटोरशिप मिली थी जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, जो आपको भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, आप लकी हो कि आपको वो बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। उसकी डेट कितनी वो आप अपने सीनियर से पूछ लेना, वो आपको डेट के बारे में बता देंगे। सही है, बहुत जल्दी रिवील हो जाएगी। सही है, और लास्ट में, ठीक है, पहले दिन से ही अगर जिस टाइम पे आपका 2 CC लेवल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से, ठीक है, डे 1 से आपकी जो इनकम है वो जहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे है वो आपको भाई सीक्रेट है, वो तो मेंटोरशिप के अंदर ही बताया जाएगा। सही है, और ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सही है, अगला कोड है जी ए, नोट कर लो, फोर्थ कोड है ए, नोट कर लिया जी, ए कोड है जी ए, लास्ट बार बोल रहा हूँ ए। आगे बढ़ते हैं, सही है, अभी एक्शन टेकर लोग, ठीक है, जिन्होंने अपना 2 CC लेवल हमारे साथ किया था, ठीक है, उनकी मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ भाई। मीटिंग से लीव अगर किसी ने होना तो वो अभी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मीटिंग अभी थोड़ी सी लंबी चलेगी, बट इतनी क्लैरिटी करवा दूंगा ना, धुएं निकल जाएंगे कि भाई हमें ये बिजनेस करना है, क्योंकि भाई मुझे भी, मेरे भी धुएं निकाले थे किसी ने, है ना। अभी एक लड़की की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसने हमारे से तो 2 CC लेवल किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, इनके पापा ने साफ मना कर दिया, जैसे होता है ना हर फीमेल के एक्सक्यूज होता है कि सर मेरी फैमिली नहीं मानेगी, इनके पापा भी ने भी साफ मना कर दिया, बेटा ये फेक फ्रॉड है, माइंड वॉश कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लड़की ने बिजनेस को देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, अपने पापा को बताया कि पापा मेरी शादी के ऊपर भी 2-4 लाख रुपए लगाओगे, तो और 2-4 लाख रुपए लगाने के बाद, ठीक है, मुझे पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, वो लड़का, ठीक है, मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा, मुझे कहीं काम करने देगा या नहीं करने देगा, मेरे सपने पूरे करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, बट मेरे सपने हैं, मैं पूरा करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे जहाँ पे है ना 2 CC लेवल करवा देते हो, बिजनेस का स्टार्टअप करवा देते हो, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी और अपने सपने भी पूरे करूंगी, अपनी जरूरतें भी पूरी करूंगी, और सबसे बड़ी बात आपका नाम रोशन करूंगी। तो उनके पापा की हमारे साथ मीटिंग हुई, मेरे साथ बात हुई, मैंने इनको अच्छे तरीके से गाइड किया, उन्होंने इनका 2 CC लेवल करवाया, पैसे नहीं थे जुगाड़ करके करवाया, ठीक है, घर के हालात देखना, और लड़की ने 1 महीने के बाद अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट दिया, बिल्कुल ध्यान से देखना। फेस पे खुशी देखना आप, ठीक है। फेस पे खुशी देख रहे हो, लड़की ने सारे पैसे रिकवर किए, ठीक है, कमाए और अपने पापा को गिफ्ट दिए। तो ये अगली एक वीडियो है। हेलो, हाँ जी दोस्तों, आज से 1 साल पहले विनोद जी ने मेरे साथ 2 CC लेवल डन किया था, एंड उसी 2 CC की बदौलत आज ये अपने दम पे 15 लाख की गाड़ी बाई कर रहे हैं। एज देखो लड़की कितनी है,
वरना काट जो बैठ। आपने करा था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो क्या था? 2 सीसी किया था। और 2 सीसी करने के बाद आपने एंट्री कहाँ पे करी थी? बैच में से। ओके, सो आप मानते हो कि ये अगर आज आपकी अचीवमेंट हुई है, गाड़ी आई है, ये बैच की वजह से आई है? पावर ऑफ 2 सीसी और पावर ऑफ बैच। बैच का क्या मीनिंग है? मेंटोरशिप। सही है। और किस घर से निकल के, यार बहाने होते हैं ना हमारे पास, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, किस घर से निकल के लोग अपना ट्रूथ लेवल कर रहे हैं, ये वीडियो देखना। हेलो, मेरा नाम सागर है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मेरा 2 सीसी डन हो गया है। घर देखो यार पीछे। कल मेरा ऑर्डर आया था, मैं 3 किलोमीटर लेने के लिए गया था। मैं सारे प्रोडक्ट्स मेरे फॉलोवर से आए हुए हैं। देखो मेरा 2 सीसी डन हो गया है और आप भी 2 सीसी डन करो। मैं देखो मेरा घर देखो, मैं पूरा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फिर भी मैंने 2 सीसी डन कर लिया है। समझ में आ रहा है भाई? ऐसे लोग अपना 2cc लेवल रन कर रहे हैं। सही है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मेरे कुछ सपने थे कि मैं अपना घर बनाऊं। ठीक है, मैंने इस घर से काम को स्टार्ट किया था। ठीक है, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं तकरीबन तकरीबन 25 लाख रुपए लगा के अपना जो घर है वो बना चुका हूँ। ठीक है, उसी जगह पे। कि साढ़े कौजी के रिश्तेदार तो ये एक साडा वीडियो का। है, ठीक है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। सही है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। सही है। जब मैं जहाँ पे मैनेजर बना, ठीक है, तो मेरी अचीवमेंट की गई, केक कट किया गया 1,000 लोगों के सामने। सही है। तो को बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट थी। सही है। मेरा जब जहाँ पे मैनेजर हुआ, मेरा फर्स्ट ड्रीम था, मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मेरे पास एक अच्छा आईफोन हो। सही है। तो 11 जनवरी 2023 के अंदर मैंने अपना जो फर्स्ट ड्रीम है वो पूरा किया, आईफोन था। बट वो आईफोन कुछ टाइम यूज करने के बाद है ना, ठीक है, वो आईफोन मेरे हाथ से गिर के टूट गया है ना। ठीक है, मॉर्निंग 10 बजे आईफोन मेरे से टूटा, शाम को इवनिंग के टाइम पे मेरे हाथ में एक नया आईफोन था। उस टाइम पे 1,39,000 रुपये का आया था, 2023 के अंदर। ठीक है। अच्छा, कितने दोस्तों का ड्रीम आईफोन यूज करना? ये सारे आईफोन भाई 2cc लेवल के बाद ही आते हैं। सही है। तो एक दिन मेरा, मैं वैसे ही आ रहे थे, मैं और दीप सर है ना, घर पे थे। तो उस टाइम पे माइंड के अंदर आया कि चलो आईपैड देखने जाते हैं। तो आईपैड देखने गए, वहाँ पे आईपैड पसंद आई। उसी टाइम पे आईपैड परचेज कर ली। ध्यान से देखना। उसी टाइम पे मैंने आईपैड परचेज की। ठीक है जी, वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी ना, या जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है उस पर्सन से मिल जाएगी। सही है। और उस पर्सन का टैटू बनवाया। देखो जिस टाइम मैंने मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे एक चीज चल रही थी, आपने सुना होगा, सिद्धू मूसे वाला। सुना? कितने दोस्तों ने सुना है ना? लोग ना उनके टैटू बनवा रहे थे उनकी डेथ के बाद। सही है। तो मैंने भी उस टाइम पे एक डिसीजन लिया था कि भाई जब जिस टाइम पे मैं इस सिस्टम के अंदर सक्सेस होऊंगा, मैं उस पर्सन का टैटू जरूर बनवाऊंगा जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस के अंदर फंसाया है ना। तो आज मैंने गुरदीप सर का अपनी आर्म के ऊपर परमानेंट टैटू बनवाया, और गाड़ी का नंबर आप सबके सामने है, 10-23। आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी देखा होगा, 10-23। ठीक है। तो ये ड्रीम थे। तकरीबन 95,900, 96,000 रुपए की आईपैड थी और पेंसिल। ठीक है, जो अभी मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले वाली पेंसिल है वो खराब होगी। ठीक है, अभी नहीं लेने वाला हूँ। सही है। 12,000 रुपए की दोस्तों पेंसिल है। सोच के देखो। ठीक है, ऐसी औकात फॉर एवर ही बनाती है। मिलीनियर क्लब के बारे में ऑलरेडी आपको पता चल ही गया है ना। ठीक है, ये वही पर्सन है गुरदीप सर। ठीक है, जिन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया था, जिनकी बदौलत आज मैं सिस्टम के अंदर मिलीनियर बन चुका हूँ। ठीक है, कंपनी की तरफ से मैंने अपना टूर डन किया है ना। जिस टूर को एंजॉय करने के लिए हम चेन्नई के अंदर गए थे, पहली बार मैं प्लेन के ऊपर बैठा था। कोड नोट कर लो, डी। अगला कोड नोट कर लो, डी। सही है। चेन्नई के अंदर गए थे और ऐसी लाइफ को एंजॉय किया जहाँ पे जाने का हर बंदे का ड्रीम होता है, सपना होता है। सही है। तो ऐसी लाइफ हमारे गांव में से, ठीक है, आज तक किसी ने भी एंजॉय नहीं की। ठीक है, जो आज मैं कर चुका हूँ, सिर्फ ओनली ऑल 2cc लेवल करने के बाद और फॉर एवर की बदौलत। सही है। ठीक है। तो ये कुछ लोग थे, ठीक है, जो जहाँ पे एक चीज नोट करना, ध्यान से देखना, जहाँ पे मेरे साथ हैं कुछ लोग हैं, और मोस्टली कौन है? लड़कियां या लड़की हैं? लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं। ठीक है, पीछे तो लड़के हैं जो मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं।
क्योंकि वहाँ पे लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं, मतलब कि लड़कियां इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके के साथ कर रही हैं। और जहाँ पे हमें रखा गया था वहाँ पे एक दिन रहने का खर्चा ही 92,394 रुपये था। सही है। और दोस्तों जहाँ पे जितने लोगों की एज देख रहे हो ना, ठीक है, इनकी एज 20 साल 22 साल ऐसी कुछ थी, ठीक है। कुछ लोग थे जो थोड़ी ज्यादा एज के थे, बाकी 20 22 साल वाले ही ज्यादा थे। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोगों को आप देख रहे हो, ठीक है, ये 2 लाख से ऊपर कमाते हैं एक महीने का, एक सिंगल मंथ का। समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये गाड़ियां, ठीक है, जो हमारे टीम के अंदर है ना, बहुत सारे लोग ले चुके हैं, जो मैंने अपनी आंखों के सामने, जिनकी अचीवमेंट के ऊपर मैं खुद गया हूँ, उनके घर पे गया हूँ। सही है। और मोस्टली हमारी जितनी भी गाड़ियां, ठीक है, उनका नंबर कितना है जी? 10 23। आपने देखा भी होगा, ठीक है। मैंने अपने हाथ के ऊपर टैटू भी बनवाया 10 23 का। सही है। आज अगर ऐसी लाइफ मिल रही है तो वो एक सिर्फ फॉरएवर की बदौलत है। सही है। क्योंकि किस टाइम लेबर कर रहा था, आज कितने सारे लोग हैं जो फोटो करवाते हैं। सही है। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, फॉरएवर की बदौलत हुई है। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ठीक है, सेकंड वीडियो में आपको दिखाता हूँ। क्या बात ठीक क्या। है, अब सहाराना जी की। सही है। अभी आपको जहाँ पे पता चलेगा कि स्पोर्ट सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखना। मेहनत करो, आने वाले टाइम के अंदर देख सकते हो भी कितनी ज्यादा खुशी है। ठीक है। माहौल हाँ जी आंटी जी नमस्ते। ठीक हो? और खुशी हो रही है पूरी? क्या? आपको देख के बहुत खुशी हो रही है हमको भी, है ना? क्या बात है। बस कोई बात, मेहनत आंटी जी, अवसार की बहुत मेहनत करी है ना, 2 साल में इतनी बड़ी गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आंटी जी, बाकी आपकी। क्या बोला इन्होंने? आपने सपोर्ट किया तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो गई। सारी वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा आपको, मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जहाँ जिस बंदे ने आपको लिंक दिया है वो बंदा आपको दे देगा। सही है। अगली वीडियो है ये वीडियो, दोस्तों आप देख चुके हो। अगली वीडियो। तो जी आज हमारे सिस्टम के अंदर एक न्यू कार आई है, कार को लेके आए हैं वीरपाल मैम। हाँ जी मैम, कैसा लग रहा है फिर? अच्छा, चलानी आती है आपको? क्या बात है। मैम ने गाड़ी ले ली है बट अभी तक उनको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो देख सकते हो भाई, नंबर भी ले लिया 55 23। तो जय बाबरा भाई ऑनलाइन बिजनेस की अभी भी स्टार्ट कर लो अगर ऐसी गाड़ियां चाहिए तो। भाई लड़कियां जहाँ पे अपना 2cc लेवल करके आगे बढ़ रही हैं। सही है। तो ये कुछ लोग हैं, ठीक है, जिनको पर्सनल सपोर्ट मैंने किया। ठीक है, मैंने और गुरदीप सर ने दोनों ने मिलके किया। मेरी अपलाइन गुरदीप सर है ना, ठीक है, जो आज हमें, ठीक है, मैसेज पे जब इनका मैनेजर लेवल हुआ था ना, उस टाइम पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था। आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाद में मिला के देखते रहना, पढ़ते रहना मैसेज यहाँ पर। सही है। तो एक वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सपोर्ट किया ना उस मैनेजर बनाने में, उन्होंने मुझे 9 वर्ष से एएस बनाने में, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, लेवल पे पहुंचाने के लिए भी उन्होंने मेरे पिताजी से, यानी मेरे जो फादर हैं, उनसे रात के 11 बजे मीटिंग, इनके फादर के साथ मैंने रात को 11 बजे मीटिंग की थी, क्योंकि इनके फादर बिल्कुल अगेंस्ट थे कि हम आपने ये बिजनेस नहीं करना। बट मैंने उनको अच्छे तरीके से गाइड किया ना। ठीक है। अफसार राणा जी हैं, ठीक है, जिनकी अभी थार वाली वीडियो दिखाई थी, उनकी मम्मी जी से बात हो रही थी, है ना। आशीष जी जो आपको अभी बता के गए हैं, ठीक है। सुमित सर हैं, ठीक है। सोनू जी हैं, ठीक है। संजीव जी हैं। just एक मिनट। ठीक है। ये सभी वो लोग हैं, ठीक है, जो आज मैनेजर बन चुके हैं, जो महीने का 1 1 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। सही है। दोस्तों ये सारी चीजें आपका भी वेट कर रही है, बट उसके लिए एक सिंपल सी बात है कि आपको जहाँ पे अपना 2cc लेवल डन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अभी 15 लोगों के लिए क्या ऑफर है। सबसे पहले डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट मिल जाए 2cc जो 38,000 रुपये में, 36 लेके 38,000 रुपये में हो रहा है, अगर उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए, आसान हो जाएगा। कितने लोगों को आसान हो जाएगा? सभी के लिए नहीं है भाई, ओनली 15 लोगों के लिए है। ओनली 15 लोगों के लिए है डिस्काउंट। वो डिस्काउंट कितना है वो भी आपको पता चल जाएगा। सरप्राइज गिफ्ट। सही है। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्या जी? आईफोन हो सकता है, आईपैड, या फिर मैकबुक। सही है। अगर आप अपना मैनेजर लेवल 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर कवर कर लेते हो, तो भाई आप जहाँ पे आईफोन, आईपैड या फिर मैकबुक ले सकते हो। ठीक है। एक और आ गया, एस, नोट कर लो। ठीक है, मैंने आपको तकरीबन 6 कोड बताए हैं। कितने जी? 6 कोड बताए हैं। अगर आपके पास 5 कोड सही है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम ऊपर नीचे कर देते हैं जी, सीरियल वाइज आपके पास 5 कोड होने चाहिए अगर आपने इस सिस्टम के अंदर सेलेक्ट होना है तो। सही है। अभी आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जस्ट एक मिनट, हम ना थोड़ा स्क्रीन को ऑफ कर दें। अच्छा, जहां तक कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को मजा आया ऐसे कर दो। ओके जी। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, जो चीज आपके काम आने वाली है ना, कि डिस्काउंट कितना मिलेगा, मैंने अपना 2cc लेवल कैसे किया और रियल स्टोरी क्या है, पैसा क्यों लगाना चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ रियल स्टोरी से, है ना। एक बार क्या होता है,
रियल स्टोरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक पर्सन होता है, जैसे आज आपका कोई भी सीनियर है, स्पॉन्सर है, जो आपको बिजनेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, वो आपका रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, या अननोन भी हो सकता है आपके लिए। तो एक बार क्या हुआ, एक अननोन पर्सन, ठीक है, सॉरी, एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाता है, उसको बिजनेस का आइडिया देता है कि भाई मैं एक बिजनेस करने वाला हूँ, ठीक है, अगर तू मेरा पार्टनर बनना चाहता है तो बन सकता है, क्योंकि उस बिजनेस को करने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तेरे पास खाली जमीन पड़ी है जो बिल्कुल बंजर है, जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जमीन सेल करके, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा मुझे दे। अगर आप मुझे कुछ पैसा दे देते हो तो जितने परसेंट हुई मैं इन फ्यूचर वहां से अर्न करूंगा, ठीक है, उतने परसेंट आपका हिस्सा ऑटोमेटिक आपको मिलता रहेगा। अभी हमारे इंडियन लोग होते हैं, है ना, शायद कुछ लोगों को बिजनेस मिला होगा, पहले भी मिला होगा ना, उस टाइम पे उन्होंने इस बिजनेस को देखा होगा, बोला होगा चलो फिर कर लेंगे, है ना। उस बंदे ने भी सेम किया कि चलो यार फिर देखेंगे, ठीक है, बट उसने बोला कि भाई 2 दिन के अंदर मुझे बता देना, अगर 2 दिन से ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर मैं किसी और को हायर कर लूंगा, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ऑलरेडी बिजनेस के बारे में बता दिया है। तो वहां पे क्या होता है, वो बंदा बोल के चला जाता है, ठीक है, एक हफ्ते के बाद उसको याद आता है कि भाई मुझे किसी बंदे ने आइडिया दिया था, दोस्त ने आइडिया दिया था, वो अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है कि ऐसे ऐसे मुझे उस बंदे ने बोला है कि तू पैसा लगा, ठीक है, कि क्या करूं, उसकी वाइफ बोलती है कि भाई वैसे भी जमीन बंजर पड़ी है, तो थोड़ी सी जमीन सेल करके उसको पैसा दे दो, ठीक है, अगर उसका काम चल जाएगा तो वो दे देगा, है ना। तो क्या होता है, वो बंदा सेल करने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने के बाद उसके माइंड के अंदर आता है कि यार एक बार कंफर्म कर लूं कि उसको जरूरत है भी या नहीं, कहीं कहीं और से तो नहीं अरेंज कर ली उसने, ठीक है, तो वो उसको कॉल करके पूछता, बोलता है कि भाई क्या करना है, तो वो बोलता है कि भाई अब जरूरत नहीं है, मैंने अरेंज कर लिया, मैंने अरेंज कर लिया पैसों का, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस का स्टार्टअप कर लिया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, उसको सब नॉर्मल लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चल भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है, बट क्या होता है, कुछ टाइम निकलता है, कुछ टाइम निकलता है, ठीक है, और वो बंदे की आज के टाइम पे, बंदा आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, और वो बंदा आज पता क्या बोलता है कि हर रोज मैं एक ऐसी मौत मरता हूँ, ठीक है, जो बहुत भयंकर होती है। पता क्यों? पता क्यों? बताऊं आपको, ये रियल स्टोरी है दोस्तों, ठीक है, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने वो बिजनेस के बारे में बताया था, आज वो बंदा दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का दूसरे, पहले मुझे नहीं पता पहला या दूसरा है, कुछ टाइम पहले पहले नंबर पे था, आज शायद दूसरे नंबर पे है, या तीसरे पे भी हो सकता है, ठीक है, टॉप थर्ड, टॉप 3 पोजीशन पे आता है जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है, और वो कौन है, अमेजोन का ओनर जेफ बेजोस, वो गंजा सा, जो उनको आइडिया दे के आया था वो, और जिसको दे के आया था वो बंदा क्या बोलता है, अगर उस टाइम पे मैं 1% भी, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 1,000 की हो रही थी, अगर मैं उसको 10 रुपए भी दे देता, तो शायद आज मैं 1%, मतलब कि करोड़ों के हिसाब लगा सकते हो आप, करोड़ों के हिसाब लगा सकते हो, अरबों का, कि उतना पैसा मेरे अकाउंट के अंदर हर महीने क्रेडिट होता। वो बंदा आज भी रोता है। तो सेम दोस्तों, आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, ठीक है, जब मुझे ये स्टोरी पता चली थी ना, तो मेरे माइंड के अंदर एक चीज होगी कि आज मुझे मौका मिला है, मुझे मेरे माँ बाप को भी मौका मिला था, है ना, आर्मी में जाने का, उन्होंने इग्नोर किया, उनको मौका मिला था पानी का बिजनेस करने का, उन्होंने इग्नोर किया, है ना, उनको और भी बहुत सारे मौके मिले थे, बट उन्होंने इग्नोर किया। आज वो क्या कर रहे हैं, लेबर। अगर मैं भी इग्नोर कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, 10, 15, 20 हजार रुपए की जॉब, सपने तो मैं कभी पूरे कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। जब मुझे ये क्लैरिटी हुई, फिर मैंने डिसीजन लिया अपना 2 CC लेवल करने का। सही है। अभी डिस्काउंट कितना मिलेगा वो एंड में बताने वाला हूँ। अब मैंने अपना 2 CC लेवल कैसे किया था, वो जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, जब मुझे इस बिजनेस के अंदर पता चला कि मैंने अपना जहाँ पे 2 CC लेवल करना है, तो दोस्तों मेरे पास 6 से लेकर 7 हजार रुपए की सेविंग थी। ध्यान से सुनना, 6, 7 हजार रुपए का जुगाड़ मेरे पास था, ऑलरेडी मेरे पास पैसे थे, है ना, कि जो मैं लेबर कर रहा था, जो मैंने अपनी साइड में सेविंग करके रखी थी, अब बाकी के पैसे चाहिए थे, ठीक है। तो माइंड के अंदर एक ही बात चल रही थी कि 33 हजार का जुगाड़ करना है, 33 हजार का जुगाड़ करना है। तो मेरे माइंड के अंदर एक आइडिया आया, मेरे पास ना कुछ किताबें पड़ी थी, ध्यान से सुनना, मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी थी, ठीक है, बीटेक कर रहा था, बीटेक के अंदर, ठीक है, एक एक किताब भी 1500-1500 रुपए की आती थी, है ना, 1000-1000 रुपए की आती थी। तो मेरे पास कुछ किताबें थी, ठीक है, मैंने डिसीजन लिया कि वो किताबें बेच देता हूँ, ठीक है। तो हमारे वहाँ पे एक शहर पड़ता है खनौरी, ठीक है, वहां पे मैंने वो किताबें उनको 50% मार्जिन पे वापस कर दी, कि किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि आपको पता है जब हम बच्चे थे, ठीक है, तब हम किताबों का बुरा हाल करते थे। जब हम थोड़े बड़े हो गए ना, आज के टाइम पे अगर हमारे पास कोई भी बुक्स है तो वो खराब नहीं होती, क्योंकि वो हम उनको संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैसा लगता है इनके ऊपर। सही है। तो 50% है, मतलब कि मेरे पास जो बुक्स थी वो तकरीबन तकरीबन 3,035 रुपए में वो मेरी किताबें गई,
है ना, वो मैंने वापस कर दी उनको, वहां से मेरा जुगाड़ हो गया। तकरीबन तकरीबन 9 साढ़े 9 10 हज़ार रुपये तक का मेरे पास जुगाड़ हो गया। बाकी का पैसों का जुगाड़ करना, तो मैंने सीनियर से बात की कि सर मैं कैसे करूँ। हाँ, तो उन्होंने मुझे कुछ आइडिया दिए। सही है। दूसरा आइडिया मेरे पास क्या था कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ ना। जिस टाइम पे मैंने पहले बताया था, उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो माइंड के अंदर था कि भाई वो मना करेंगे, मैंने सीनियर को बताया कि वो तो मना करेंगे। उन्होंने बोला कि बिजनेस बताओगे तो वो मना करेंगे, जॉब बताओगे तो वो मना नहीं करेंगे। तो मैंने सेम किया, अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मैं एक नौकरी करने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे 25 हज़ार की सैलरी मिलेगी, बट उससे पहले मुझे एक कोर्स करना पड़ेगा, जो कोर्स तकरीबन 15 हज़ार रुपए का है। ठीक है, वो कोर्स अगर मैं कर लेता हूँ तो 6 महीने के बाद जो मेरी सैलरी है, ठीक है, वो 20 से लेके 25 हज़ार रुपये हो जाएगी। पापा बिल्कुल खुश हो गए कि हमारा बेटा जॉब करेगा, नौकरी करेगा, 20 25 हज़ार रुपए की सैलरी मिल जाएगी, मजा आ जाएगा ना। तो पापा ने अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दी, उसी टाइम पे अपना माइंड लगाना स्टार्ट कर दी कि पैसों का जुगाड़ कहाँ से करना है। सही है, 200 ज्यादा नहीं, ठीक है, बट वो 12 हज़ार रुपए का उन्होंने जुगाड़ करके मुझे दिया, है ना। 12 हज़ार रुपए का उन्होंने मुझे अरेंजमेंट करके दिया कि भाई उतने ही हो पाया, बाकी तेरे पास मुझे पता है सेविंग है, ठीक है, उसमें से एडजस्ट कर ले। सही है। मैंने बोला चलो ठीक है, जितने आ रहे हैं उतने ठीक है, बाकी का पैसों का अरेंजमेंट करना था, है ना। अब वो कैसे करूं। मैंने फिर अपने सीनियर को कॉल लगाई कि सर मैं कैसे करूं। तो उन्होंने बोला कि तूने कभी किसी का पैसा तो नहीं दबाया, किसी दोस्त का, किसी का। मैंने बोला सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अपने दोस्तों से हेल्प लो आप थोड़ी थोड़ी। सही है। तो मैंने अपने दोस्तों को कभी किसको कॉल लगा रहा हूँ, कभी किसको कॉल लगा रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ कि भाई उस दोस्त के बारे में पता चला, दूसरे दोस्त का नाम ले रहा हूँ, जैसे मेरे दोस्त थे, है ना, एक गोपी भट्टी था, है ना, बहुत सारे दोस्त है ना, मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि भाई उनके घर पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बट 1,000 रुपए तक की जरूरत है। ठीक है, 700 रुपये मेरे पास है, लेकिन 300 रुपये मुझे मेरे पास कम पड़ रहे हैं, इतने दे दे। मतलब कि मैंने 400 400 500 500 रुपये करके, 1 1 हज़ार रुपये करके मैंने कुछ पैसों का जुगाड़ वहां पे किया। तकरीबन तकरीबन 7 से लेके 8 हज़ार रुपये का जुगाड़ मैंने अपने दोस्तों से किया, झूठ बोल बोल के। किसी को बोला कि मेरे घर पे जरूरत है, कि मेरी मम्मी थोड़ी प्रॉब्लम में रहती थी ना, कि मम्मी को पैसे चाहिए, है ना, डॉक्टर को देने हैं, तो थोड़ा पैसे वहां पे मुझे लगने हैं, तो दे दो, है ना। तो एक चीज याद रखना, जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, ठीक है, वो आपको पैसे दे ना दे, बट वो हराम ही आपकी फैमिली के लिए पैसा जरूर दे देगा, है ना। तो मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है, सीनियर ने बता दिया था कि देखो, हमारा झूठ वो झूठ माना जाता है जिसके साथ दूसरे बंदे का नुकसान हो। समझ में आ रही है मेरी बात है। ठीक है, मैंने बोला सर ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मगर उन्होंने बोला कि उसका नुकसान हो रहा है, आपके दोस्त का नुकसान हो रहा है झूठ बोलने से। मगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, उसका क्या नुकसान होना है। उन्होंने बोला जब नुकसान नहीं हो रहा तो फिर क्या दिक्कत है। तुझे पता तू काम कर लेगा, तुझे पता तू पैसा कमा लेगा, वापस कर देना। ठीक है, सूद समेत वापस करना, ब्याज देना उनको। ठीक है, तो कुछ पैसा मेरा वहां से अरेंजमेंट हो गया था। अब मेरे पास तकरीबन 3500 लेके 4,000 रुपये मेरे पास कम पड़ रहा था। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास एक वीवो का मोबाइल था। सही है, जो मैंने उस टाइम पे तकरीबन 25 हज़ार रुपये का लिया था। तो मेरे माइंड के अंदर एक बात आई कि अब तो एक ही ऑप्शन है कि मैं अपना मोबाइल फोन सेल कर दूं। सही है, तो मैंने वो अपना मोबाइल फोन 11 हज़ार रुपये का सेल किया। उसी टाइम पे 11 हज़ार रुपये का सेल करके, ठीक है, उससे बोला कि भाई कुछ छोटा मोबाइल दे दो, इसके बदले में और मिलता है तो, ठीक है, ताकि मुझे 4,000 रुपये तक मुझे वापस मिल जाए। तो उन्होंने मुझे एक उस टाइम पे वीवो का एक और आता था, ओप्पो का शायद वीवो का आता था A37, ऐसे कुछ चल रहा था फोन। सही है, जिसकी इंटरनल भी शायद 64 GB थी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं थी। तो 4 GB रैम था ना, वो ले लिए, वो थोड़ा हैंग होता था। ठीक है, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब तो फॉरएवर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे काम करके और मोबाइल ले लेंगे, और अच्छा मोबाइल जहाँ से परचेज कर लेंगे। तो मैंने वो मोबाइल फोन सेल करके कुछ पैसे वहां से अरेंजमेंट करके दोस्तों अपना 2CC लेवल डन किया। सही है, अभी दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, मैंने बता दिया कि मैंने अपना 2CC लेवल डन किया। सही है, अभी हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना पर्सनली जो गोल्ड होता है ना, ठीक है, वो सेल करके भी अपना 2CC लेवल किया है। किसी ने अपनी भैंस बेच के अपना 2CC लेवल किया है। सही है, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, हजारों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मैं कितनी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ जिन्होंने अपना 2CC लेवल किया, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के। क्योंकि भाई अगर पैसे होते ना, तो शायद आप इस बिजनेस के अंदर ना आते। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट के अंदर 30 40 हज़ार रुपये होता, मैं अब बिल्कुल भी ना आता, मैं इस बिजनेस के अंदर ना आता, इवन की कोई भी ना आता। सही है। तो दोस्तों, एक ही ऑप्शन है आज आपके पास, वो है 2CC लेवल। सही है, वो आप कैसे भी करके ना, मुझे नहीं पता आप कैसे अरेंजमेंट करोगे, बट कोई भी काम ऐसा, प्लीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी काम हमने ऐसा नहीं करना है जिसके साथ दूसरे बंदे का या हमारी फैमिली का या किसी भी पर्सन का नुकसान हो। तो ये एक मोबाइल फोन लेने के लिए हम जिद कर लेते हैं। अभी अशीर सर का मैनेजर हुआ था, है ना, उस टाइम पे
आशीष सर ने एक बात बोली थी, जब उनका 2cc लेवल नहीं हो रहा था तो वो अपने माँ बाप के ना पैरों में बैठ गया था कि मुझे तो पैसा चाहिए, कैसे भी करके दो। ठीक है, रोना स्टार्ट कर दिया था, इमोशनली हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसको पता था कि जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका है, अगर वो मौका मेरे हाथ से चला गया मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सुमित सर है, अफसार राणा जी हैं, अफसार राणा जी ने अपना ट्रैक्टर बेच के अपना 2cc लेवल रन किया था, ऑप्शन नहीं था। सुमित सर है, ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि पापा की तबीयत ऑलरेडी खराब रहती थी, मम्मी काम करती थी, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं था, भैंस बेच दी थी उन्होंने। समझ रहे हो? तो बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी हैं। गुरदीप सर हैं, ठीक है, जो मेरी अपलाइन है, उन्होंने अपनी पापा की बाइक बेची थी, है ना, बाइक बेच के सेकंड बाइक ली थी जो किस्तों पे ले ली थी कि दूसरी बाइक एक और ले लेते हैं, उसकी किस्तें धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे बट इकट्ठे में पैसे आ जाएंगे, वो पैसे अपने लगा के अपना 2cc लेवल डन किया था। सही है। संजीव जी हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी मम्मी का गोल्ड रखा था। सही है। सोनू जी हैं, ठीक है, चलो उनके पापा तो नहीं थे बट वो जॉब करते थे, वो जॉब करते थे, नौकरी करते थे कहीं पे, है ना, गुड़गांव के अंदर मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर वहां पे जॉब करते थे। सही है। तो वहां पे उन्होंने किसी से झूठ बोल के पैसे लिए थे, अपनी फैमिली प्रॉब्लम बता के, पर्सनल प्रॉब्लम बता के कि भाई मुझे घर पे प्रॉब्लम है, मुझे पैसा चाहिए, है ना, तो बाद में उन्होंने लुटा दिए। जितने भी लोगों ने पैसों का जुगाड़ किया, ठीक है, उन्होंने जहां पे काम किया अच्छे से मेहनत की, क्योंकि उनके पास दो ही रास्ते थे, अगर पैसा नहीं लुटाएंगे तो वो बंदे घर पे आ जाएंगे, तो पैसा कमाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। उन्होंने मेहनत की, काम की, पैसा कमाया और उनको पैसा रिटर्न किया। आज वो बंदा महीने का सवा सवा 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बहाने बना लो कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, ठीक है, या फिर मम्मी पापा को मना लो। ठीक है, मुझे पता है मम्मी पापा को मनाना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। ठीक है, अपने स्पॉन्सर से, अपनी अपलाइन से आप, ठीक है, सोल्यूशन मांगो, वो आपको सोल्यूशन देंगे। सही है। अभी डिस्काउंट, बारी आती है डिस्काउंट की। देखो दोस्तों, डिस्काउंट आपको जहाँ पे मिल जाएगा बट डिस्काउंट के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आपकी एक छोटी सी मीटिंग एक और होगी, एक छोटी सी 10 से लेके 15 मिनट की मीटिंग होगी, ठीक है, जिन पर्सनों के मैंने नाम लिए हैं, है ना, किसके? आशीष सर, ध्यान से सुनना, आशीष सर, सुमित सर, संजीव सर, सोनू सर, अफसार राणा, साकिब सर, गुरदीप सर, मेरी अपलाइन, जब मैं, ठीक है, 7 लोगों के मैंने नाम लिए हैं जहाँ पे, ठीक है, उन 7 लोगों में से, ठीक है, आपकी अथॉरिटी एक बार मीटिंग करवाई जाएगी, वो आपसे 2-3 सवाल करेंगे कंपनी को लेके, सिस्टम को लेके, है ना, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको आज तक सिखाया गया। अगर उन सवालों के जवाब आप सही दे देते हो तो आप डिस्काउंट के लिए जहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बार बार बोल रहा हूँ, ओनली 15 लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। सही है। वो डिस्काउंट मैं आपको बता भी देता हूँ ना, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सही है। बाकी दोस्तों, आपकी नॉलेज के ऊपर है, जितनी आपको नॉलेज होगी, जितना आपको सिस्टम के बारे में अच्छा पता होगा, उतना ही आपको डिस्काउंट मिल पाएगा। मैं पक्का कंफर्म नहीं बोल सकता कि आपको 6 हज़ार का मिलेगा, 5 हज़ार का, 2 हज़ार का या 3 हज़ार का, या फिर आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है अगर आप सही जवाब नहीं दोगे। सही है। अगर आप ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनोगे इसके बाद, ठीक है, कल से जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी शाम को, इवनिंग के टाइम 6 PM। ठीक है, बट वो होगी उन लोगों की जो लोग इस सिस्टम के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ उतने ही लोगों की होगी। मेरी बात जहां तक समझ में आई? हाँ जी, समझ में आई? कितने लोगों को अच्छा लगा जहां तक कि 2cc लेवल? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि आसान है यार, 2cc थोड़ा है टफ, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, कर लेंगे? कितने लोगों को लग रहा है कि नामुमकिन नहीं है, कर लेंगे, कैसे भी करके करें? क्या बात है, ये बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल दोस्तों, सभी कर सकते हो, सभी आगे बढ़ सकते हो, बट दोस्तों थोड़े एफर्ट लगाने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास ओनली 2-3 साल है। 2-3 साल के अंदर अगर जिंदगी में कुछ कर लिया, नहीं तो जो ऑलरेडी आपके पापा कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो आप अभी कर रहे हो, वही आपको करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। अगर शादी होगी घर में, वो होता ना कि गले में ढोल पड़ गया तो वो जाना ही पड़ेगा। शादी होगी तो फिर वाइफ के खर्चे पूरे करने में रह जाओगे। सही है। अगर यहाँ पे कुछ बहनें या लड़की है ना, अगर उनकी शादी होगी तो पता है कि फैमिली वाले पता नहीं कैसे मिलेंगे, वो जॉब करने देंगे, काम करने देंगे या नहीं देंगे, सेकंड ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आज आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप काम करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकते हो। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विश है। जल्दी जल्दी अपनी सिलेक्शन करवाओ, ठीक है, उस पर्सन को बताओ जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है कि सर मुझे सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, जिसमें कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बारे में आपको बताया जाएगा। वो चीजें आप नोट करो, समझो, ठीक है, अपनी सिलेक्शन करवाओ, ठीक है, देन 6 PM मीटिंग का पार्ट बनो और लाइफ में आगे बढ़ो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और एक चीज और लास्ट में जरूर पूछना कि मेंटोरशिप की जो नेक्स्ट डेट है वो कितनी है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है।
सही है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेज है। बाकी चक दो फट्टे जी, मिलेंगे दोबारा, पहुंच